वो टाइम था, वो उतने देर में मेरे साथ क्या हुआ आई डोंट रिमेम्बर. आई वॉज लाइक फुल्ली लॉस्ट. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इन बिटवीन दिस टाइम. एंड आफ्टर दैट व्हेन आई वोक अप, शी वॉज कमिंग फ्रॉम द bathroom. I saw her and I was like, what happened? Just tell me. If something is happened over there, just let me know. क्योंकि मेरे को कुछ याद नहीं है तुमने क्या हुआ क्या नहीं. I'm literally telling you, I'm being like this. मैं उस तरीके से बन गया था वो टाइम पे. जब वो कॉल करे तब जाऊँगा, जब वो बोले उठूँगा, जब बोले. लेकिन ये स्टार्ट हुई वो मेरे एक्सपीरियंस के बाद में. 12:30 to 12:45 का टाइमिंग था वो. और मीन्स कोई ऐसा लगा कि मेरे पीछे बैठा है एंड ही वाज लाइक दोनों हाथ मेरे कंधे पे. प्रॉपर शेप वगैरह नहीं था लेकिन वो दिख रहा था एक ह्यूमनॉइड के जैसा. आई डोंट नो व्हाट वाज दैट. इट वाज सो स्केरी. इट वाज सो लाइक आई वाज alone over there on my floor and I can't express the things कि वो चीज़ क्या थी कैसी थी. वो आती है एंड एक जगह पे रुक के दीवार पे रुक गई है. ठीक है, दीवार पे रुक के वो मेरे को देख रही है. ठीक है, देख रही है. उसकी आंखें धीरे 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 ब्राइट होना स्टार्ट हो रही है. So you all alone, this is Dishang Dibla. Welcome back to the podcast. आज का podcast is gonna be really scary. मैंने introduction already दे दिया था, but this is a special introduction because if you are a weak-hearted person, please make sure that ये podcast आप एक safe environment में देख रहे हो और कुछ जल्दबाजी मत करो. किसी के आजू बाजू देखो because ये एक real experience है. एंड हमारे गेस्ट जो है ही इज़ ट्राइंग टू स्पीक हिज बेस्ट और उनका सफ़रिंग लेवल इतना ज़्यादा है कि कभी कभी ही गेट्स ब्लैंक ओवर द पीरियड ऑफ स्पीकिंग. तो प्लीज़ उनको जज मत करना और वो अगर बात कर रहे हैं तो समझ के लेना बिकॉज द सफ़रिंग इज़ रियली नॉट ह्यूमनली. और बाकी आप देख ही सकते हो जो स्टोरी बोलने वाले हो. तो दैट्स इट. एंजॉय द पॉडकास्ट. सो यू आर ऑन कैसा, दिस इज दिशांक टिमला. वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट. एंड आज का पॉडकास्ट इज रियली गोना बी लाइक अमेजिंग एंड स्केरी बिकॉज भाई आज का एक्सपीरियंस आई स्ट्राइव फॉर दिस काइंड ऑफ स्टोरीज. मैं सच बोल सकता है कि लाइक ये स्टोरी हट के है एंड पर्सनल एक्सपीरियंस होने के मामले में ये मतलब अलग ही है. और व्हेन आई टुक द इंटरव्यू आई वाज लाइक कि दिस इज़ समथिंग रियली एल्स एंड ये लोगों के सामने आना चाहिए. तो वी हैव निकी ओवर हियर. He is a DJ and he is from Bangalore. So because he is from Bangalore, it is my old workstation. He's originally from Nagpur. Yeah. But अभी वो बैंगलोर में काम कर रहा है एज अ डीजे. The effect for red light is just to make it scary. Let's see how it goes. But all the attention to you, my brother. Yeah. कैसे हुआ, क्या किससे and कैसे हो तुम? हाय. वैसे तो मैं बहुत अच्छा हूँ. अभी ज़िंदगी अच्छी चल रही है. इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद थोड़ा सा लगता है कि यार नहीं यार कहीं ना कहीं कुछ बहुत गलत हुआ है. बट उस चीज़ से बाहर निकलना थोड़ा सा टाइम लगता है ये सब चीज़ों को. तो उस चीज़ से मैं कैसे बाहर निकला, ये चीज़ें कब स्टार्ट हुई, किस तरीके से ये चली और इस वजह से मेरे क्या क्या मेरे पे इफ़ेक्ट हुआ और कि क्या क्या चीज़ें मैंने खोई, वो सारी चीज़ें मैं आज यहाँ पे आपको बताऊँगा. ओके. तो स्टार्ट करते कि जैसा एज मैं डीजे हूँ तो डीजे की लाइफ तो पता है बहुत ज़्यादा हैपनिंग सी, बहुत ज़्यादा हैपनिंग, बहुत ज़्यादा लोग, सारे लोगों से घिरे हुए रहते हो. सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, वो सारी चीज़ें रहती है. दिन में 100 लोगों से मिलो, 100 लोगों के साथ रहो, घूमो फिरो, वो सारी चीज़ें रहती है. तो मेरा करियर मैं स्टार्ट किया था 2013 में. 2013 में स्टार्ट किया मेरा डीजेइंग करियर. तब मैं नागपुर में था. नागपुर से मेरा डीजेइंग करियर स्टार्ट करके मैं ऑलमोस्ट 6 इयर्स
वहाँ पे करने के बाद 6-7 ईयर्स करने के बाद मैं बैंगलोर मूव ऑन किया। हम्म, मूव ऑन करने के बाद मेरा लाइफ थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहा, क्योंकि ऑलमोस्ट नई सिटी, नई जगह पे थोड़ा पैर जमाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। हम्म, तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, कोई नहीं, जहाँ पे हम लोग थे पहले उससे तो कुछ होगा नहीं, लेकिन नई जगह पे जाके नया मुकाम हासिल करना है तो थोड़ा सा तुमको स्ट्रगल वो चीज़ देखना पड़ेगा। सो आई वॉज जस्ट लाइक कि लेट्स गो देयर एंड वी हैव टू फाइंड समथिंग एल्स न्यू थिंग्स फॉर द न्यू सिटी, न्यू एरा। तो मेरा एक फ्रेंड था जिसने मेरे को वहाँ पे पिच किया था बैंगलोर में। अच्छा, मैं एज अ डीजे में ही उसने मेरे को पिच किया वहाँ पे। मैं उसके अंडर में पहले काम करना स्टार्ट किया, बहुत अच्छे से हम लोग साथ में काम कर रहे थे, अच्छे से काम किए। वो ईयर था 2022 में मैं वहाँ पे गया। जून में मैं वहाँ पे गया। वहाँ पे मेरा ज्वाइनिंग हुआ जून में मेरा ज्वाइनिंग होने के बाद मैं कंटिन्यू स्टार्ट किया वहाँ पे। तो मेरा जर्नी यहीं से स्टार्ट होता है बैंगलोर का। तो इस तरीके से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ और मैं कंटिन्यू करते गए। तो ये सारी बातें जब हुई तो उसको थोड़ा टाइम हुआ, मीन्स ऑलमोस्ट अक्टूबर-नवंबर की बात है ये, जब मैं जस्ट गया था वहाँ पे। तो जुलाई से मैंने स्टार्ट किया मेरा करियर। उसके बाद में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर मेरा बहुत अच्छा गया। हम लोग साथ में काम कर रहे थे, मी एंड माय फ्रेंड, वी आर एट द सेम कंपनी, सेम पब, वी वर देयर। हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत लोगों से मिल रहे हैं, मेरे लिए नया एक्सपीरियंस हो रहा है वो, क्योंकि एक नई सिटी बोलना और नए लोगों से मिलना ये बहुत अच्छा होता है। मैंने मेरा खुद का इतना क्राउड मेंटेन किया था वहाँ पे, क्राउड बनाया था। लोग एक आर्टिस्ट के लिए वो होता है ना कि अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो या फिर कहीं पे जा रहे हो, कोई वर्क कर रहे हो, तो आर्टिस्ट के नाम से लोग आना चाहिए। हाँ, तो ये मेरा एरा वहाँ पे मैं बनाया था। स्ट्रेंथ ऑफ आर्टिस्ट इज इन द पीपल ही कलेक्ट्स। हाँ, दैट्स इट। तो वो मैं बनाया था वहाँ पे, क्योंकि मेरा म्यूजिक सेंस बहुत अच्छा है, मीन्स एज एन डीजे मेरा म्यूजिक सेंस अच्छा है। तो लोगों को क्या चाहिए एग्जैक्टली मैं लोगों को वो देता हूँ, वो फील करवाता हूँ, वो फीलिंग्स लोगों में स्प्रेड करता हूँ। तो वो चीज़ें उससे कनेक्ट होके लोग ज़्यादा, मीन्स मेरे लिए जहाँ पे मैं प्ले कर रहा हूँ वहाँ पे ज़्यादा लोग वो हर टाइम पे हर वक्त आना, उनसे मिलना, बातें करना, उनके साथ सारी चीज़ें शेयर करना। लाइक वी आर लाइक गोइंग फॉर आफ्टर पार्टी, आफ्टर लाइक पबिंग होने के बाद हम लोग एक आफ्टर पार्टी करते थे, सारी चीज़ें होती थी। ये सारी चीज़ें नॉर्मली हम लोगों का चल रहा था। तो ये हम लोग ऑलमोस्ट अक्टूबर-नवंबर तक किए। अक्टूबर-नवंबर तक करने के बाद मेरा कुछ वक्त बाद, थोड़ा जैसा मैं बताया कि आई वॉज इन रिलेशनशिप ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, तो वही रिलेशनशिप में हमारा थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हो रहा था। क्योंकि होता है ना कि अगर हम लोग एक सिटी में रहने के बाद सडनली अगर हम लोग कोई एक पर्सन अगर मूव होता है तो एक पर्सन को थोड़ा अनकम्फर्टेबल होता है। हाँ, तो वो थोड़ा सा हुआ। लेकिन हमारा कभी ऐसा नहीं हुआ, झगड़ा होता था, बहुत कुछ होता था, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग दूर हो गए। ऑलवेज हम लोग साथ में रहते थे, बाइंड मीन्स हमारा इमोशनली कनेक्शन रहता ही था। तो वैसे ही रहता। लेकिन वो टाइम पे ऐसा थोड़ा कुछ ज़्यादा हो गया था कि जिस वजह से मैं थोड़ा डिप्रेस्ड रहना चालू हुआ था। इट वाज लाइक कि यार अगर ये बंदी ने मेरे को छोड़ दिया या फिर ये बंदी से मैं दूर हो गया तो मेरा लाइफ मीन्स ऑलमोस्ट, मैं कुछ नहीं मानता था कि मेरा लाइफ इसके बगैर कुछ नहीं है। आज भी मैं वही मानता हूँ कि उस बंदी के बगैर मेरा कोई लाइफ नहीं है। मीन्स मेरा इमोशनली अटैचमेंट वो है उसके साथ। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ था, तो मैं थोड़ा डिप्रेस रहना चालू किया, लोगों से बात करना या फिर कुछ ये सब चीज़ें करना थोड़ा कम कर दिया था। तो इसी बीच में क्या हुआ था कि मेरे फ्रेंड्स लोग मेरे को पूछते रहते थे कि क्या हो गया, तेरा प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ हुआ है कि कुछ गर्लफ्रेंड का मैटर है कुछ। मैं चाहता था कि यार ये सारी चीज़ें बाहर बताने से अच्छा अपने में रखो, हम खुद में अगर सॉल्व करें तो बेटर रहेगा। तो मैंने ऐसा कुछ किसी को बताया नहीं, मैं सिर्फ नॉर्मली रहता था, थोड़ा मायूस रहता था, बट मैं हैंडल करके मूव ऑन कर लेता था वो चीज़ से। तो इसी बीच में एक बंदी से मेरा जिक्र होता है, मीन्स बात होती है ऐसी नॉर्मली चिट चैट होती है, नॉर्मल मीन्स हम लोग वो क्लब में आती है सडन वे में। उसकी कोई फ्रेंड थी जिसने मेरे को पहले ऑलरेडी देख चुके थे वो लोग, क्योंकि वो लोग रेगुलर कस्टमर थे वहाँ पे मेरे पब में।
वहाँ पे रेगुलर थे, तो वो लोग रेगुलर आते थे। तो उसके किसी फ्रेंड ने उसको बताया कि यार हम लोग इस क्लब में चलते हैं, यहाँ का डीजे बहुत हैपनिंग है, बहुत अच्छा प्ले करता है, ऐसा वैसा ये वो होता है, बहुत अच्छा बंदा है। तो देवर कम देयर एंड देवर लाइक ओके, I was playing that time and I was like so happy about that, like that अगर वो चीज़ से मैं बाहर निकलूँ तो मैं डिप्रेशन में दिखूंगा, लेकिन मैं स्टेज पे हूँ तो मेरा लाइक वाइब बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, सो मतलब अगर यू आर ऑक्यूपाइड देन यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट, आप सोचते नहीं हो या उसके बारे में। तो वही सारी चीज़ें होती थी। बट एट द लास्ट मोमेंट क्या होता था कि अगर मैं वहाँ से निकल गया तो वो सारी चीज़ें वापस मैं इमेजिन करना, क्योंकि मेरा ऐसा था, मैं उसके बगैर किसी और के बारे में सोचता नहीं था। क्योंकि यार एट द एंड क्या होता है ना कि हम लोग जिसके बारे में सोच रहे हैं, जिसके साथ इतने साल से इतने वक्त से हैं, उसी के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये सब जो कर रहे थे वो भी उसी के लिए कर रहे थे। तो अगर वही व्यक्ति अगर तुम्हारे साथ बात करना नहीं चाहता है या फिर बात नहीं कर रहा है, तो वो तुम्हारे लिए ना एक थोड़ा माइनस पॉइंट हो जाता है, या फिर तुम्हारे लिए डिप्रेशन वाला पॉइंट हो जाता है कि यार कहीं ना कहीं इससे बात नहीं हो पा रही है। अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम है तो मैं किसके साथ शेयर करने वाला था? कोई शेयर करने वाला नहीं था, किसी से शेयर नहीं कर सकता था। तो वो टाइम पे ऐसा हो गया था कि यार मैं क्या करूँ। तो उसी में से किसी बंदी ने, एक क्राउड में से किसी बंदी ने मेरे साथ बात किया। दैट टाइम ऑल्सो आई वॉज लाइक हाँ ओके, लाइक दिस ओनली। आई वन नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द पीपल दैट कि यार हाँ चलो पार्टी करते हैं। आई वॉज नॉट लाइक दैट बिफोर। जैसा था मैं जब गया था वैसा था, वैसा कुछ नहीं होता था। आई वॉज लाइक यार नहीं यार मेरे को घर जाना है, आई एम सो टायर्ड, आई वॉज सो फक्ड अप विद दिस थिंग्स, आई डोंट वांट टू गो anywhere. I just want to go my home and I wanted to sleep. That's it. I don't want to do any after party. I don't want to booze and blah blah. I don't want to do anything. But वो टाइम पे वो बंदी बस ऐसी नॉर्मली आई, बात की। She was like praising me like you are so good, your music is so good, you are so charming. ये वो सारी चीज़ें वो बोल रही है। मैं बोला यार थैंक यू यार, you are appreciating my everything, like whatever I am doing, whatever I'm playing tonight, it was really appreciating, but thank you so much, but right now I have to go. She was like okay. मैं वहाँ से निकल गया, me and my friend was there, तो हम दोनों निकल गए वहाँ से। वो भी मेरे को पूछते रहता था कि यार क्या हुआ, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है तेरी ज़िंदगी में, क्या चल रहा है। मैं उसको भी ऐसे ही बोलता था कि नहीं यार कुछ नहीं, सब ठीक है, बस थोड़ा सा मेरे को टेंशन है मेरे लाइफ का, तो वो सॉर्ट करना है मेरे को, दैट्स इट। तो बोलता था ओके जो भी अगर कोई प्रॉब्लम रहेगा तो मेरे को बताना। मैं बोला हाँ ठीक है। तो हम लोग वो दिन पे निकल गए। एट द सेकेंड डे आई वॉज प्लेइंग एंड शी केम टू अगेन over there, the same person, same girl, same person with same people. I was playing and the second day was like, I was like यार who is she? So I just wanted like कि मैंने उसको सिर्फ देखा। आई वॉज लाइक मैं आई कॉन्टेक्ट किया, मैं बोला यार ठीक है नॉर्मल है, बात कर सकते। आई वॉज लाइक दिस काइंड ऑफ पर्सन कि कोई अगर आगे से बात कर रहा है तो मैं खुद बात कर लेता हूँ, लेकिन मैं तब तक बात नहीं करूँगा जब तक आगे वाला पर्सन मेरे से बात नहीं करेगा। अच्छा, मैं इस तरीके का पर्सन हूँ कि अगर मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है ना, मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा जब तक आगे से कोई अप्रोच नहीं करेगा। तो आई वॉज लाइक चलो ठीक है बात कर लेते, बात करने में क्या जा रहा है। तो आई वाज लाइक हाँ हाय हाउ आर यू वगैरह वो सब नॉर्मल बात हुई। तो ठीक है, वो भी बोले कि हाँ ठीक है यार चलो बात करते। तो हम लोग बात नॉर्मल चिट चैट करना स्टार्ट किए। नॉर्मल इंस्टाग्राम आईडी उन्होंने मेरा इंस्टाग्राम लिया, हम लोग नॉर्मल बात करते हैं एज अ फ्रेंड ओनली, फ्रेंड जोन ओनली। उसमें भी कोई इंटेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ फ्रेंड, एज अ फ्रेंड हम लोग बात करना स्टार्ट किए। तो बात करने के ऊपर क्या हो गया ना कि कुछ दिन बाद नॉर्मल बात कर रहे शी वॉज लाइक रेगुलर, शी वॉज कमिंग देयर एंड वन डे वॉज हैपनिंग कि हम लोग बात कर रहे, शी केम एंड आई वॉज लाइक दैट डे आई बूज्ड समथिंग like as a DJ I do everything not everything but yeah I do these things just because my sometime my friend and we were like दोस्त लोग करते तो उसमें हो जाता थोड़ा बहुत हो जाता था। तो वो सारी चीज़ें मैं करता हूँ बट नॉट लाइक बहुत ज़्यादा कि हाँ हम लोग खुद को नहीं संभाल पाए, बैलेंस ही चला जाए। इट वाज लाइक बैलेंसिंग ओनली। तो मैं वो करता था। तो उसी इसमें क्या हो गया कि
उस बंदी ने एक ड्रिंक ऑफ़र की, नॉर्मल मॉकटेल ऑफ़र किया। आई टुक दिस एंड आई वाज सिप, लाइक मैं पी लिया वो। उसके बाद में हम लोग नीचे जा रहे तो आई वाज लाइक यार समथिंग इज़ हैपनिंग, लाइक वाज कि थोड़ा चक, मेरे को आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, इतना मीन्स फ्रेंड्स के साथ मैं बैठा था, इतना सब कुछ कर रहा था, लेकिन कभी हुआ नहीं। दैट ड्रिंक, वन ड्रिंक वाज लाइक समथिंग इज देयर, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, कुछ मिक्स किया था। आई डोंट नो, माइट भी कुछ होगा, बट वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हम लोग जब पीते हैं, तो वो रिकॉग्नाइज नहीं होता है, बट पीने के बाद थोड़ा बहुत होता है कि हाँ तुमको थोड़ा सा तुम्हारा चक्कर आना या फिर कुछ ऐसे टाइप का। बट आई वाज लाइक ओके यार, थोड़ा सा पिया था मैं भी, तो मैं बोला ठीक है होता है, उसके वजह से होगा, क्योंकि कॉकटेल होना वो नॉर्मल है, तो वो चीज़ें हुई थी। मैं बोला ठीक है कोई नहीं, नॉर्मल। तो शी वॉज अलोन दैट डे। आई थॉट दैट कि यार चलो ठीक है, ये बंदी अकेली है। तब तक हमारा फ्रेंड जोन ऐसा बन गया था कि यार नॉर्मल हम लोग फ्रेंड्स जैसे रहते हैं वैसे टाइप का। तो मैं बोला, वो बंदी बोली कि यार ब्रो डू वन थिंग ना, आई स्टे हियर ओनली, you just we just go there and you just can you drop me, she asking me. I asked to my friend in replace of, I asked to my friend can you drop her. I am not going, I am not means मेरा कोई जाने का इंटेंशन नहीं था, कुछ नहीं था। and that day was like I felt that कि सही नहीं रहेगा जाना। after Because that वो अकेली थी इसलिए you thought कि नहीं जाना चाहिए। नहीं यार, मेरे को वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता, ऑड लगा कि नहीं यार मेरे को नहीं होगा। तो मैं मेरे फ्रेंड को बोला भाई, अगर, क्योंकि मेरा फ्रेंड वही उसके आसपास वही जगह पे रहता था, ब्रो कैन यू ड्रॉप हर, शी इज स्टेइंग दैट प्लेस इज नियर बाय योर प्लेस ऑल्सो। सो ही वाज लाइक यार ब्रो डू वन थिंग ना, आई विल ड्रॉप टू हर फ्रेंड एंड यू ड्रॉप टू हर एंड गो फ्रॉम देयर टू योर प्लेस। आई वॉज लाइक बहुत देर तक सोचने के बाद मैं बोला यार चल ठीक है ना, दोस्ती तो है, दोस्त छोड़ देते हैं, अकेली बंदी रात को जाएगी, कोई कुछ कर लेगा तो वो भी गलत रहेगा। तो आई वॉज लाइक चलो यार ठीक है। आई वेंट देयर, आई ड्रॉप हर नियर बाई फ्रॉम माई प्लेस। इट वॉज लाइक ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, मतलब जो पास में ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। बट आई वॉज नॉट कंफर्टेबल विद द सिचुएशंस, लाइक कि मैं भी ऑलरेडी बहुत मीन्स वो सिचुएशन में था कि यार मेरे को सही नहीं लग रहा है, और इस बंदी के छोड़ना यानी वो भी सही नहीं है अकेला, और ये बंदी अकेली जाएगी वो भी सही नहीं लग रहा था, क्योंकि वो फ्रेंड जोन मीन्स हम लोग सबके साथ में रहती थी। तो मैं बोला चलो ठीक है मैं छोड़ देता हूँ, मैं छोड़ दिया उसको। आई सेड हर लाइक कि यार चलो हम लोग एक काम करते हैं, मैं घर निकलता हूँ, आप अपने वहाँ पे चले जाओ, जो भी उसका था प्लेस रहने का। वो बोलते कि यार नहीं ब्रो, एक काम करते ना, हम लोग यहाँ पे बैठते हैं थोड़ी देर, फिर आप आराम से निकल जाना, ठीक है। तो मैं बोला यार देखो मेरे को लेट हो रहा है, घर पे जाना पड़ेगा, मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। आई वॉज लाइक कि नॉट कम्फर्टेबल विद दिस प्लेस, एंड क्योंकि वो उस प्लेस ऐसा था कि वो बहुत सुनसान हो जाता था एक वक्त के बाद, ऑलमोस्ट 12-1 बजे के बाद में वो प्लेस सुनसान हो जाता था। और यार हम लोग हमारी सिटी में नहीं है ना, बैंगलोर में 10 के बाद तो बहुत शांत हो जाता है। आई नो, हम लोग हमारी सिटी में नहीं है कि कोई अगर आ गया तो हम लोग बात करके सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेंगे, साले कोई और सिटी में, और उनका अलग लैंग्वेज इशू है, तो वो मेरे को अच्छा नहीं लगता था। इसलिए मैं बोला कि यार एक काम कर, तू घर पे जा, मैं भी घर पे जाता हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं बोला यार देख, तो बोलती कि यार डू वन थिंग ना, यू जस्ट स्टे हियर फॉर अ वाइल, वी विल हैव कप ऑफ टी कप एंड यू फील बेटर देन यू विल गो। मैं बोला नहीं, ये तो कतई नहीं होगा, मेरे को जाना है भाई, मेरे को जाने दे। तो बोलते कि यार प्लीज़ रुक जाओ ना, बोलते थोड़ी देर रुक जाओ फिर चले जाना। बोला यार चल ठीक है, इंसिस्ट कर रही है बंदी तो 5 मिनट रुकते हैं, मैं निकलता हूँ, फिर मैं उससे ज़्यादा नहीं रुकूंगा। तो बोलती है ओके। तो बंदी गई, कॉफ़ी बनाई, लाइक हम लोग बैठे, नॉर्मल बात चल रही है, 5-10 मिनट चली, एंड आई सिप दैट कॉफ़ी एंड अगेन आई फेल्ट दैट the same cheese which I felt in club, the same thing I felt that. I was like bro, you should have to leave so early, this is something is happening, something will happen, before that you should have to go from here. I was like यार नहीं हो पाएगा भाई, मैं निकलता हूँ।
तो बोलती है यार एक काम करो, 2 मिनट रुक जाओ फिर चले जाना। वो टी में भी कुछ मिलाया था। 2 मिनट रुक जाओ फिर चले जाओ। वो मेरे 2 मिनट सुबह हो गई यू पास्ड आउट। टोटल। सुबह उठ के मैं देख रहा हूँ कि क्या हुआ पता नहीं। वी वेंट लाइक ऑलमोस्ट 2 o'clock to her place, 2 a.m. and I woke up like almost 7 or 8 I think. I'm not remembering the exact timing but yeah, उस टाइम पे दिन निकल गया था, सूरज निकलने लग रहा था, तो वो टाइम था। 7 से 8 बजे के बीच में यू वोक अप, आपको जाग गए। वो टाइम था। वो उतने देर में मेरे साथ क्या हुआ आई डोंट रिमेम्बर। आई वॉज लाइक fully sloshed. I don't know what happened in between this time. And after that, when I woke up, she was coming from the bathroom. I saw her and I was like, what happened? Just tell me. If something is happened over there, just let me know. क्योंकि मेरे को कुछ याद नहीं है तुमने क्या हुआ क्या नहीं। वो मेरे को स्टोरी बताई, सिंपल स्टोरी बताई, कुछ नहीं बोले। आप बहुत ज़्यादा स्लॉस्ट हो गए थे, आपको नींद आ रहा था, आप सो गए। देन उसने मेरे को लाके वहाँ पे रखा बेड पे। दैट्स इट, नथिंग हैपेंड। You were having clothes and everything on your body. That okay. That was okay. But I don't know. In between then whatever can happen. Whatever can happen in between that. ऐसा भी हो सकता है ना कि यार she does something with me and जैसा था वैसे करके सुला दिया होगा। दैट इज ऑल्सो द सिनेरियो। कुछ भी हो सकता है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड इन बिटवीन दैट। तो मैं बोला यार देखो यार मेरे को मैं सच में पूछ रहा हूँ, जेन्युइनली पूछ रहा हूँ कि अगर कुछ भी हुआ होगा तो मेरे को बता दो, क्योंकि ना आई डोंट वांना मेक एनी मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन मी एंड माई आई एम सेइंग माई फियांसे। लाइक कि क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट 10 years के बाद में हम लोग ऑलमोस्ट वी आर गेटिंग मैरिड इन। तो वो बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वी आर लाइक ओके। दैट वॉज फर्स्ट डे। उस दिन के बाद में से मेरी ज़िंदगी ऐसी पलट गई है ना कि आप बिलीव नहीं करोगे क्या क्या मीन्स इतनी सारी चीज़ें होना चालू हो गई धीरे धीरे। कोई भी चीज़ एकदम सडन वे में नहीं हुई है, सारी चीज़ें धीरे धीरे, जैसे एक बोलते हैं ना जहर कैसे, वो स्लो पॉइजन कैसे रहता है, उस तरीके से होना चालू हो गया था वो चीज़ें। मैं बोला यार चलो ठीक है कोई नहीं। आई क्विक, मैं उठा, मेरे चीज़ें लिए और मैं भागा घर पे गया। पहले नहाया, कुछ नहीं किया ना, मैंने घर पे कहीं देखा कुछ नहीं। मैं डायरेक्ट घर पे गया, नहाया, पहले सारे क्लोथ जितने भी थे सब मैंने धोए। उसके बाद में जब मैं बाहर आया आई फेल्ट गुड, आई फेल्ट लाइक ओके नाउ इज़ गुड, बेटर दैन दिस थिंग्स। मेरे को थोड़ा अच्छा लगा। घर पे आया, खाना खा मीन्स थोड़ा मेरे को भूख लगा था तो मैं थोड़ा कल जो बचा हुआ था वो खाया। एंड आई स्लेप्ट अगेन। आई स्लेप्ट एंड आई थिंक आई वोक अप बाई 6 o'clock। या आई वोक अप बाई 6 o'clock। 9 बजे मैं घर पे आया हूँ, 9 से 9:30 के बीच में घर पे आया हूँ। मैं नहाते नहाते मेरे को ऑलमोस्ट 1 घंटा लगा था। 1 घंटा लगने के बाद मैं ऑलमोस्ट खाते खाते मेरे को ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11 बज गए थे। मैं 11:30 12 बजे सोया हूँ तो डायरेक्ट 6 बजे उठा हूँ। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड दैट डे, कि ऐसा क्या हुआ था कि इस वजह से सारी चीज़ें, मेरे को नींद आना स्टार्ट हो गया था, इतना भारी नींद आता था वो टाइम पे, पता नहीं क्या हुआ था। मैं सोया, डायरेक्ट 6 बजे उठा हूँ, मैं रेडी हुआ, क्लब गया हूँ और तब मैं पीजी में रहता था। एज आई सेड, तब मैं पीजी में रहता था और मेरा पीजी बहुत अच्छा था। लाइक इट वाज लाइक मस्त था, बहुत अच्छा पीजी, सारी चीज़ें सही थी। कुछ ऐसा गलत वाइब वगैरह कभी नहीं आया इतने वक्त से रहने के बाद। ऑलमोस्ट 6 महीना हो गया था मेरे को पीजी में रहते हुए, लेकिन वो पीजी में मेरे को कभी भी ऐसा गलत वाइब नहीं आया था, कभी नहीं। ना कुछ ऐसा हुआ ना कुछ ऐसा होगा, क्योंकि मैं 3rd फ्लोर पे रहने के बाद भी मैं टेरेस पे जाके अकेला बैठा रहता था, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं होता था। फ्रॉम दैट डे
आई वॉज एक्सपीरियंस मीन्स मेरे को इतना ऐसे ऐसे चीज़ें एक्सपीरियंस होना चालू हो गई जो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी. What kind of things? थिंग्स वॉज लाइक पहला इंसिडेंट ये हुआ नींद का, जो मैं सोया बहुत टाइम तक. उसके बाद में जब मैं वापस क्लब गया हूँ, क्लब जाने के बाद मैं प्ले कर रहा हूँ, प्ले किया, सब हुआ. अगेन आई मेट दैट गर्ल, सेम गर्ल. शी केम, she come to me. She was like, let's go today, we will go somewhere else. I said, yeah, I have a work somewhere else with my friends. I have to go and they are waiting for me today. I can't go anywhere. So she was like, okay, you go, I will go with my friend. बोला ठीक है भाई. तो वो चले गई and I was like, I came to my PG. उस दौरान मेरे क्लब से मेरा पीजी तक आने का जो रूट था वो ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर का रूट था, ज़्यादा दूर नहीं था. इट वाज लाइक 2.5-3 किलोमीटर पकड़ लो, इतना ही डिस्टेंस था. This from here to Dadar basically. तो या दैट काइंड ऑफ, इतना ही डिस्टेंस था, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था. तो इतना वक्त से आने के बाद कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ था कि यार तुम्हारे पीछे कोई बैठा है गाड़ी पे, बाइक पे. या आई वाज लाइक, मैं बाइक से ट्रैवल करता था तब ऑलमोस्ट. इतना 6 महीना काम करने के बाद मेरे को कभी एक्सपीरियंस, मैं रात को ही आता था 1, 1:30, 2 बजे मैं कभी भी आता था, कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ. उस दिन बजा था सिर्फ पौन बजा था, 12:45, 12:30, 12:45. आई नो दैट, क्योंकि ये चीज़ें ना मैं बहुत अच्छे से याद कर सकता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें ना मेरे साथ कभी नहीं हुई है और वो टाइम पे हुई थी. और 12:30 to 12:45 का टाइमिंग था वो. और मीन्स कोई ऐसा लगा कि मेरे पीछे बैठा है एंड ही वाज लाइक दोनों हाथ मेरे कंधे पे. आई वाज लाइक, मैं थोड़ा सा ऐसा मूव हुआ, देखा म्हणजे माझ्या गाडीला ते नाही, मिरर नहीं है तो मैं उसमें से नहीं देख सकता, लेकिन मैं ऐसा पलट के देख सकता हूँ. तो मैं स्लोली ऐसा पलट के देखा तो कोई नहीं था. इट वाज लाइक हवा, काइंड ऑफ हवा, कि कोई हवा छू के चले गई है तुमको, बस दैट काइंड ऑफ. एंड वो टाइम पे वही लगा रहे कि हाँ, मेरे को ऐसा लगा कि हाँ चल ठीक है यार, हवा चल रही है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी हवा हो जाता है. लेकिन जब मैं पीजी के पास में पहुंचा तो अगेन आई गॉट द सेम थिंग. बट उस टाइम पे दोनों हाथ इतने टाइट हो गए थे. ये जो मेरा शोल्डर है, ये जो दिख रहा है, ये जैकेट है ना, ये जैकेट पे ऐसा लगता है कि कोई दबाया. तो ये ऐसे दबाने के बाद इट्स जस्ट काइंड ऑफ प्रिंट्स, एक हाथ का ये शोल्डर पे, राइट शोल्डर पे. एंड आई फेल्ट दैट कि पीछे में जो बैठा इंसान है वो हम लोग जैसे बॉयज लोग बैठते हैं वैसे टाइप का, गर्ल्स का कोई नहीं, गर्ल्स मेल एंटिटी. मेरे को वैसा लगा. बोला भाई यार ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता ऐसा कुछ. तू एक काम कर, पट से पीजी गाड़ी अंदर पीजी में डाल और रूम में जाओ. और उन लोग के बंगले बैठे घर टाइप रहते हैं ना, ऐसे बिल्डिंग्स नहीं रहते. ऐसे जॉइंट है, रो हाउस जैसे. बट मेरा पीजी ऐसा नॉर्मल था, नॉर्मल एक बिल्डिंग अपार्टमेंट टाइप में है वैसा था. तो मैं एंटर किया, पीजी में गया, मैं पीजी में गाड़ी रखा अंदर में एंड मैं लिफ्ट लिया, लिफ्ट लेके ऊपर गया, मैं बैठा. मैं लिटरली 15 से 20 मिनट सिर्फ ये सोचने में व्यतीत कर दिया कि ये चीज़ था क्या. मतलब कॉन्टेम्पलेट ही नहीं हो रहा था कि लाइक मेरे को कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ था भाई, विश्वास ही नहीं बैठ रहा था. आई कांट बिलीव कि ऐसा कुछ मेरे साथ भी हो सकता है. और ये अभी तक नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था भाई. ये अभी होना स्टार्ट हुआ था इसके बाद, ये बंदी के बाद ये सीन हुआ घर पे. 2 बजे से लेके वो 8 बजे तक का रात का उस मेरा स्लॉस्ट होने का सीन. उसके बाद में ये बंदी फिर से मेरे को दूसरे दिन मिलने आती है रात को. उसके बाद में वो मोमेंट से लेके ये चीज़ें सब स्टार्ट हुई. ये सारी चीज़ें तब स्टार्ट हुई, ख़त्म होने को बहुत वक्त है. बहुत वक्त लगा इस चीज़ को. वो हुआ फिर बाद में मैं सोच रहा हूँ ये चीज़ें यार क्यों, कैसे ये होना, मीन्स अभी तक नहीं हुई, अभी क्यों हो रही है. मैं बोला यार चल ठीक है, मैं फिर भी ये चीज़ को ना ऐसा नॉर्मल ले लिया. मैं बोला यार चल ठीक है,
कोई नहीं, होता है कभी कभी एक नॉर्मल सा एक्सपीरियंस, एक हाथ दो एक हो हाथ, हाँ कभी कभार हो सकता है। नहीं मीन्स मैं कभी बिलीव नहीं किया था. तू बिलीव नाही करशील, मी आजपर्यंत या गोष्टीला कधीच बिलीव नाही केलं होतं. मान्यता ही नहीं दी थी इस बात को कभी नहीं, कभी मैं सोचा ही नहीं कि ऐसा कुछ होता और है. तुझे डाउट भी नहीं आया रहेगा कि तू स्पेसिफिकली ऐसा उसके वजह से कुछ हो रहा है. हाँ, ऐसा कभी मैं सोच ही नहीं पा रहा था कि ऐसा कुछ हो रहा है या फिर ऐसा कुछ हो सकता है मेरे साथ. तो वो चीज़ें फिर वहाँ से स्टार्ट हुई. फिर मैं पीजी में बैठा हूँ, सोच रहा हूँ ये चीज़ें. माई पार्टनर वॉज नॉट देयर, माई रूम पार्टनर ऑल्सो ही वॉज वर्किंग इन सम शॉप क्लूज एंड दैट काइंड ऑफ थिंग्स. मीन्स जो ऑनलाइन डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं उनमें था वो. तो वो जनरली वो क्या होता है, उसका ऑफिस वर्क ज़्यादा रहता था तो वो वहीं पे रहता था, वो आता नहीं था. तो मैं बोला कि ठीक है यार कोई नहीं. तो मैं मेरे पीजी में अकेला रहता था, मेरे रूम में अकेला रहता. पीजी में बहुत सारे लोग रहते थे लेकिन मैं मेरे रूम में अकेला रहता था. तो एक दिन ऐसे कि वो दिन निकल गया, ऐसे ही 1-2 दिन वो एक्सपीरियंस हुआ. उसके बाद में 1-2 दिन नॉर्मल चले मेरे, नॉर्मल कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, कुछ नहीं. मैं बोला कि यार वो थोड़ा होगा, छोड़ो जाने दो, इतना टेंशन लेके मत चलो, क्योंकि अगर वही सोचते रहेंगे बाकी चीज़ों पे इफेक्ट होगा. मला ठीक आहे. और आणि हे गोष्ट मी कोणालाच नाही सांगितली तेव्हा पण नाही. काही मी म्हटलं यार, क्योंकि ये बताना ऐसा हो जाएगा ना कि यार नहीं यार तेरा वहम होगा. सब लोग बोलेंगे ऑब्वियसली कि अभी तक कुछ हुआ नहीं, अभी कैसे हो रहा है. तो ये एकदम हार्ड रहता है बिलीव करने को बहुत जन को. तो ये सारी चीज़ें वहम होगा करके सब लोग मेरे को बोल देंगे. तो उससे अच्छा मैं बोला यार छोड़ना, तू ही खुद सोच ले कि वहम था, ऐसा कुछ नहीं होता है, नॉर्मल है सारी चीज़ें. तो 2-3 दिन ऐसा चला, मीन्स कुछ हुआ नहीं. 2-3 दिन नॉर्मल हुआ. फिर बाद में वो एक दिन एक बार वही बंदी सेम आती है. तब तक यानी कि हम लोग नॉर्मल कन्वर्सेशन में थे, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया था मैंने बात करना वगैरह. नॉर्मल कन्वर्सेशन एज अ फ्रेंडली जोन चल रहा था. हम लोग फ्रेंड सारे लोग मिलते थे. लेकिन मैं वो टाइम से थोड़ा मैं यानी कि डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट किया था लोगों से, सारे लोगों से. ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पेसिफिक लोगों से, मैं सारे लोगों से, हर एक बंदे से. खुद से हो रहा था या फिर मेंटली कोई ड्राइव कर रहा था आपको कि सबसे अलग हो जाओ? तब तक कोई नहीं था. तब तक मैंने खुद से किया था वो चीज़, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि ये चीज़ें कहाँ से हो रही है. क्योंकि अभी तक का एक्सपीरियंस कभी हुआ नहीं था इतने लोगों से मिलने के बाद. लेकिन अभी ये स्पेसिफिक किसी से मिलने के बाद ये चीज़ें स्टार्ट हुई है. तो इट मीन्स कि इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत लोगों का हो सकता है या फिर एक स्पेसिफिक लोग है. तो इसलिए मैं वो देखना चाहता था कि क्या है. तो मैंने वो स्टार्ट किया करना. मैं थोड़ा इग्नोर नहीं, थोड़ा स्पेस बना के चलता था. तो फ्रॉम दैट डे 3-4 डेज लाइक चले गया. उसके बाद में हम लोग फिर से मिले, बात किए. मी एंड माई फ्रेंड वॉज लाइक वी आर सिटिंग इन हिज अपार्टमेंट. आई ट्राई टू टेल हिम कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था उस दिन, कि ये चीज़ क्या है. बट ही वॉज लाइक कि यार देखने कुछ नहीं है, बस नॉर्मल रहे, ऐसा कुछ नहीं होता है. बट वो बोला कि देख अगर तेरे साथ हुआ है ये चीज़ तो एक काम कर, थोड़ा पूजा वूजा करना स्टार्ट कर दे. ऐसा कुछ होता नहीं है, मेरे को भी पता है, बट नॉर्मल रहे. थोड़ा बहुत तेरा वहम होगा या फिर किसी चीज़ का हवा होगा तो उसकी वजह से तेरे को डर लग गया, क्योंकि मैं अकेला जाता था, अकेला मीन्स वो जगह पे रहता था, तो तेरे को ऐसा हुआ होगा. मैं बोला यार ये भी सही है, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ कुछ भी हो सकती है. क्योंकि जब तक आप खुद की आंखों से देखते नहीं हो चीज़ें तब तक आपको पता नहीं चलती कि क्या हो रहा है. वो हो गया अक्टूबर महीना, अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था ये चीज़ें. अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया. मेन बात आती है फिर अभी दिसंबर पे. सबसे मेन चीज़ दिसंबर 22. तो उसके बीच में तो कुछ ऐसा लगा नहीं? ऐसा बीच में एक नॉर्मल सा 2-3 बार ऐसे चीज़ें हुई थी. सेम सिमिलर मीन्स एक हफ्ते बाद, 3-4 दिन बाद, 5-6 दिन बाद ऐसे होते रहता था. मेरी फटी पड़ी रहती थी, फिर भी मैं ये बता नहीं पा रहा था कि मैं बताऊँ किसको यार ये चीज़, क्योंकि कोई बिलीव ही नहीं कर पा रहा था ये चीज़ें कि हाँ हो रही है करके. आई वॉज लाइक कि मैं बहुत मीन्स थोड़ा डिप्रेस होना फिर से चालू हो गया था. ना मैं ये चीज़ घर पे बता सकता था, ना मैं मेरी गर्लफ्रेंड से बता सकता था, गर्लफ्रेंड को बता सकता था, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड ऑलमोस्ट लाइक कि बातें थोड़ी कम हो गई थी, बंद हो गई थी, वो भी मेरे से बात नहीं कर रही थी. तो वो टाइम पे मैं ऐसा हो गया था कि यार मैं बताऊँ तो बताऊँ किसको. आई वॉज लाइक अकेला गिर गया था, बहुत अकेला हो गया था मैं, बहुत ज़्यादा अकेला.
वो टाइम पे इवन मैं कभी रोया नहीं था आज तक। वो टाइम ऐसा था कि मैं अकेला रोता था कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये चीज़, जबकि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, जबकि किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने दिया। मैं किसी के साथ गलत भी नहीं होने दिया आज तक। अगर मेरे सामने किसी के साथ गलत हो रहा है तो मैं वो चीज़ के लिए आवाज़ उठाता था, हर बार उसको प्रोटेक्ट करता था, हर बार चीज़ें किया हूँ मैंने, इवन अभी भी करता हूँ। लेकिन वो टाइम ऐसा था कि मेरे साथ कोई नहीं था। मैं जब सबके साथ खड़े रहता हूँ, सबके लिए रहता हूँ, मेरे साथ आज कोई नहीं है, मैं अकेला पड़ गया था वो चीज़ में। इवन लाइक मैं दिन मैं सोता नहीं था ये चीज़ को, क्योंकि यार मेरे को पता नहीं ना कोई कौन सी चीज़ कहाँ से आ जाए। तुम नहीं कर सकते ना बिलीव, मीन्स वो चीज़ का क्या बोलते हैं उसको, सोच नहीं सकते वो चीज़ कि तुम्हारे पास कब कौन सी चीज़ कहाँ से आके तुमको हार्म कर ले। किसी भी चीज़ का भरोसा ही नहीं था, कुछ भी हो सकता था। मैं इवन ह्यूमंस पे, मैं लोगों पे भरोसा करना बंद कर दिया था। तो बहुत साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हो गया ये। बहुत ज़्यादा। मैं लोगों से दूर रहना चालू कर दिया था, मैं लोगों से बात नहीं करता था। मैंने जो एक बंदा अपना शो ख़त्म करके क्विक लोगों के साथ आता था, लोगों के साथ बात करता था, लोगों के साथ घूम फिर के उनके साथ थोड़ा एंजॉय करता था, सोशलाइज होता था, वो बंदा क्विक वहाँ पे शो ख़त्म किया, क्विक निकल जाता था। मैं मिलना बंद कर दिया था लोगों से, मैं बात ही नहीं करता था। वो टाइम मेरा ऐसा निकला है, मैं खुद अकेले रह के रो के ये टाइम निकाला, और रात रात भर जाग के मैं ये चीज़ें निकाला हूँ। मेरे को नहीं चाहिए था ये सारी चीज़ें। फिर बाद में मैं पीजी में, मैंने कुछ दिन बाद ये जैसा हो रहा था तो सेम चीज़ मैंने मेरे पीजी के रूम में एक्सपीरियंस की। दिसंबर मंथ, अक्टूबर टू नवंबर ये एक्सपीरियंस हुए बाहर मेरे बाइक के साथ। हाँ, एक इंसिडेंट मैं बताना भूल गया, इसी बीच में एक इंसिडेंट ऐसा हो गया था, आई वॉज लाइक कि बहुत हार्ड मीन्स एक्सीडेंट होते होते बच गया था। सेम चीज़ की वजह से? सेम चीज़ की वजह से। क्या हुआ था एग्जैक्टली ऐसा हुआ था कि मैं क्लब से आ रहा हूँ, क्लब से आने के टाइम पे क्या हुआ था कि एक स्क्वायर है, वो स्क्वायर में क्या होता है कि रात के टाइम पे सिग्नल चालू रहता है। बेंगलोर के ऐसे सिग्नल है कि आप रात को 12 भी बज जाए तो भी सिग्नल चालू रहते हैं। अच्छा, बंद नहीं होते, येलो नहीं होते, वो रेड ग्रीन चलते रहता है। ठीक है, तो आई वाज लाइक कि यार ग्रीन है, मैं निकल जाता हूँ। ठीक है, मैं स्पीड में था थोड़ा, मैं निकल रहा हूँ और सडन वे में ये हो गया, रेड हो गया। अच्छा, वहाँ पे टाइमर चल रहा है, टाइमर ऑलमोस्ट दिखा रहा है कि 10 सेकेंड है। तो मेरा एक्सपीरियंस इतना था कि मैं बोला कि हाँ निकल जाऊंगा आराम से, लेकिन वो 10 सेकेंड 10 9 8 ग्रीन रेड। व्हाट? हाउ? आई डोंट नो, 10 9 8 रेड। डिस्टेंस उतना ही था जितना, या फिर डिस्टेंस में कुछ मैं फर्क पड़ा इतना था? मेरे को इतना पता था कि मैं कवर कर सकता हूँ वो चीज़, मैं निकल जाऊंगा वो जगह से, लेकिन वो हुआ ही नहीं। पीछे में आ रही है गाड़ी अच्छी खासी, जो एसयूवी, वो भी स्पीड में है क्योंकि ग्रीन दिख रहा था। मैं भी ग्रीन के चक्कर में गाड़ी भगा रहा हूँ। जैसा रेड हुआ मैंने गाड़ी रोका, ब्रेक मारा, पीछे वाले ने इतना खतरनाक ब्रेक मारा है कि मेरे गाड़ी के सिर्फ साइलेंसर के पास आके उसकी गाड़ी रुकी है। I swear, so I don't know dangerous. what happened. I was like stunned कि भाई ये क्या हो रहा है, अभी तो ग्रीन था, अभी रेड कैसे हो गया ये विद इन अ सेकेंड, विद इन अ 2 सेकेंड में तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। मैं लिटरली वहाँ के जो पुलिस वालों को है गाली दे रहा हूँ। वहाँ पे कोई था नहीं वो टाइम पे, क्योंकि 12-1 बजे ऑलमोस्ट ड्यूटी पे कोई नहीं रहता, लेकिन मैं बहुत भयंकर गुस्से में था वो टाइम पे। अगर वो टाइम पे कुछ भी थोड़ा सा भी, अगर वो कार वाले ने ब्रेक नहीं मारा है तो मैं पता नहीं। बट वो फीलिंग था कि कोई पीछे बैठा है, और उस बंदे जो पीछे बैठा है उसको पता है कि पीछे से कार आ रही है। अब कौन था मेरे को नहीं पता, लेकिन उसको पता था कि पीछे से कार आ रही है, अगर मैं इसको रुकाऊंगा तो मरेगा। और पीछे घूम के देखा तो कोई नहीं था। कोई नहीं था, कार दिख रही है मेरे बाजू में, मीन्स बिल्कुल पीछे आके खड़ी है। आई वॉज लाइक
शब्द ही नहीं निकल रहे मेरे मुंह से। मैं बहुत डर गया था वो टाइम पे। वो एक्सपीरियंस जो किया था मैंने, वो शायद ही कोई किया होगा। आई वॉज लाइक कि यार ये किसको बताओ यार, मैं लिटरली ये चीज़ें ना रो रो के खुद ही करता था, खुद ही हैंडल कर रहा हूँ। किसको बताओ, किससे शेयर करूँ, कोई नहीं था वो टाइम। और एक एक चीज़ ऐसा भी था कि यार मेरे को जाना है, मेरे को बात करना है, मेरी बंदी से बात करना है, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहा था। क्योंकि आई वॉज लाइक कि वो टाइम पे हम लोगों का थोड़ा कम्युनिकेशन गैप था, मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी बहुत सारी। शी ब्लॉक्ड मी लिटरली। Do you think the entity had a hand in this also? Might be, right? ये चीज़ें हुई। उसके बाद में मेरी सिस्टर की शादी थी नवंबर में। दिसंबर का ये कांड हुआ, लेकिन थोड़ा पीछे जाऊंगा मैं। नवंबर में मेरी सिस्टर की शादी थी। मैं घर गया हूँ, मेरी सिस्टर की शादी ऑलमोस्ट नवंबर के 7-8 के बीच में थी। मैं घर गया, 9 तारीख की शादी थी, 9 नवंबर शादी। मैं घर गया हूँ। घर में सारी चीज़ें मैं बता भी नहीं पा रहा था ये चीज़ें, लेकिन मेरे दिमाग में वही चल रहा था सारी चीज़ें। घर पे गया हूँ, घर पे बैठा हूँ, काम में सारे दिन निकल गए। दैट टाइम आई मेट टू माई गर्लफ्रेंड एंड आई वॉज लाइक कि यार देख, थोड़ी चीज़ें ना, मीन्स हम लोग एक काम करते हैं थोड़े टाइम के लिए, ये चीज़ें ना, मीन्स ये चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं बताया मैंने उसको। ये चीज़ें जैसी चल रही थी ना वैसे ही चलने दिया, क्योंकि मैं ये चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था उसको कि चीज़ें हो रही है मेरे साथ। लेकिन मैं उसको बोला देख, हम लोग बात नहीं कर रहे, लेकिन हमारी बातें होनी चाहिए। हम लोग मैं कुछ चीज़ें ऐसी है जो हैंडल करना थोड़ा इजी नहीं, मीन्स डिफ़िकल्ट जा रहा है। मेरा वहाँ का थोड़ा काम है, वो ऐसा ऐसा है, थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो बात करना ऐसा बंद मत कर। तो हम लोग नॉर्मल हो गए थे, बात करना स्टार्ट किए, बात किए हम लोग। तब तक ठीक था, मैं जब तक वहाँ पे था तब तक सारी चीज़ें सही थी। हम लोग नॉर्मल बात किए, सारा हुआ। फिर मेरा वापस आने का टाइम हो गया, तो मैं उसको बोला देख, जो भी होगा बात करना बंद मत करना और सारी चीज़ें नॉर्मल रखना। क्योंकि मेरे को पता था जो चीज़ें हो रही है वो यही चाहती है कि मैं इससे दूर हो जाऊँ। बट तूने डायरेक्टली कन्विंस करने का ट्राई नहीं किया? मैं डायरेक्टली कन्विंस करने का ट्राई नहीं किया उसको कि यार देख, मेरे साथ ये चीज़ें हो रही है, ऐसा ऐसा हो रहा है। अगर मैं ये बोलता था उसको तो वो मेरे को बोलती थी डायरेक्ट कि यार तू छोड़ दे सारी चीज़ें, यहीं पे रह, मत जा वहाँ पे। लेकिन मेरे को ये चीज़ें ना जानना था कि ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। उस पे भी डाउट था थोड़ा, गर्लफ्रेंड पे? नहीं, उस पर कभी डाउट नहीं हुआ। अच्छा, मेरी बंदी पे कभी डाउट नहीं हुआ। हाँ, वो बंदी पे हुआ था जिसने किया था, वो बंदी पे मेरे को फुल मीन्स डाउट आ रहा था। क्योंकि यार उसको ही मिलने के बाद चालू हो गया। मिलने के बाद ये सारी चीज़ें चालू हुई थी। उसके पहले सारी चीज़ें कभी हुई नहीं थी। क्योंकि मैं इतने लोगों से मिला था, मैं एज मैं जैसे बोला कि इतने सारे फ्रेंड्स मेरे ऑलरेडी थे, गर्ल्स में थे, बॉयज़ में थे, लेकिन आज तक कभी हुआ नहीं था यार। कभी ऐसा जेलसी फैक्टर वाला, ये जेलसी फैक्टर चीज़ें चल रही है। ये आगे में पता चलेगा ये जेलसी कैसा था। ये जेलसी फैक्टर था बहुत गंदा वाला, कि अगर ये दूसरों को मिल सकता है मेरे को क्यों नहीं। वो भी डीजे थी क्या? नहीं, शी इज नॉर्मल, शी इज इन कॉर्पोरेट। शी वाज इन, आई डोंट नो राइट नाउ वेयर इज शी एंड व्हाट इज शी डूइंग, आई डोंट नो। वो ठीक है, बट शी वाज इन कॉर्पोरेट दैट टाइम। सो आई वाज लाइक कि यार चलो ठीक है, कोई नहीं। मैं बोला यार, मैं वहाँ से फिर घर से सॉरी मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया। इट्स फाइन। तो वहाँ से मैं फिर घर पे आया, मैं उसको जैसा समझाया, देख बोला ऐसा मत कर, बहुत चीज़ें चल रही है, मैं तेरे को अभी सारी चीज़ें नहीं समझाऊंगा, लेकिन कांटेक्ट तोड़ना मत और नॉर्मल बात करते रहना। बट अनफॉर्चुनेटली चीज़ें इतनी बिगड़ गई कि उसने मेरे से बात करना बंद कर दिया फिर से। She blocked me from everywhere. She blocked me like from contacts also. I again went to that zone where no one was there with me to listen, to understand, to take care of me, everything. I suffered this thing almost 3 months. ये 3 month almost हो गए थे।
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसके बाद में चीज़ें इतनी बढ़ना चालू हो गई मेरे पीजी में कि मैं पीजी में जब जाता था घर पे, पीजी में जाने के बाद जब मैं खाना खा रहा हूँ तो दैट टाइम द सेम फीलिंग आई एम गेटिंग इट कि मेरे बाजू में कोई है, प्रेजेंस है। प्रेजेंस मेरे को फील होता था। अब वो मेरा वहम था या फिर मैं उसी जोन में रहता था इसलिए होता था, या फिर वो सच में था वो नहीं पता, बट आई फेल्ट दैट सो मेनी टाइम्स। आई फेल्ट, मैं खाना खा के सो रहा हूँ तो आई एम फीलिंग दैट इन माई कंबल समवन इज देयर, बेड में। बेड के अंदर। मैं कंबल निकाल के दूसरे बेड पे जाके बैठता था, बैठे रहता, मैं रात भर बैठा हूँ ऐसा ऑलमोस्ट मैं 4 से 5 महीना किया हूँ, सिर्फ बैठा रहता था। मेरी नींद सिर्फ 2 से 3 घंटे रहती थी, वो भी दिन में, क्योंकि दिन में एंटिटीज़ का पावर थोड़ा मैं सोचता हूँ लाइट रहता है, ज़्यादा रहता नहीं, तो इसलिए मैं सिर्फ दिन में 3 घंटा सोता था, वो भी क्योंकि डर डर के कि कभी कोई चीज़ कहाँ से आ ना जाए। इसीलिए वन डे आई गॉट एक्सपीरियंस दैट कि आई वॉज लाइक सिटिंग, आई केम फ्रॉम क्लब द सेम टाइमिंग ऑलमोस्ट 1 o'clock आई थिंक सो, 12 से 1 के बीच में। same timing I came and I took my dinner to my place and I was like कि चल ठीक है डिनर कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है ना क्लब से हम लोगों को सारी चीज़ें फ्री होती है, इवन लिकर से लेके फूड से लेके सारी चीज़ें फ्री होती है डीजेस को, या फिर क्योंकि हम लोग एक वर्कर मीन्स वहाँ पे रहते हैं, हम लोग एम्प्लॉय रहते हैं, तो सारी चीज़ें नॉर्मली हम लोगों को मिल जाती है। तो मैं पार्सल करा लेता था क्योंकि वहाँ पे बैठ के खाना मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता था, घर पे आके आराम से बैठ के मेरा होता था। मैं घर पे लेके आया, फ्रेश हुआ, फ्रेश होके मैं बेड पे बैठा हूँ, बेड पे बैठा हूँ, खाना निकाला हूँ, आई गॉट समवन इज सिटिंग देयर, बाजू में। ये तुमको फील होएगा, ठीक है, ऐसा नॉर्मल। आई सॉ दैट टाइम लाइक हम लोग जब बेड पे बैठते हैं तो वहाँ पे वो डाउन होता है, थोड़ा सा बेड दब जाता है। हाँ, मतलब मेरे ठीक बाजू में। You didn't saw, मतलब आपने I can't see them, शैडो या फिर कुछ देखा कुछ नहीं, सिर्फ बेड को ऐसे नीचे जाते समय देखा। वो क्विक सेकंड में हुआ, मैंने देखा ऐसा, वो गया नीचे आ गया बाहर, ये क्विक सेकंड हुआ, क्विक सेकंड। आप ऐसे उठ गए झटके से? मैं वहां से उठ के लिटरली आई जंप टू द नेक्स्ट बेड। माय पूरा खाना स्प्रेड, पूरा खाना गिर गया पीजी में। ओह फिश, क्रीपी, वेरी क्रीपी, टू क्रीपी मैन। आई वाज मेरे को अभी वो काटे आ रहे हैं पूरा बताते कि ये कैसे हो सकता है। I was like, that experience was, bro, I can't imagine again. It was like, no, ये नहीं हो सकता भाई, ये लिटरली नहीं हो सकता। और फर्स्ट टाइम ऐसा लिविंग एक्सपीरियंस ये फर्स्ट टाइम आया रहेगा ना? ये फर्स्ट टाइम कि ये हुआ था, ये फर्स्ट टाइम हुआ था। इसके पहले तो सारे नॉर्मल वो हो रहा था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम था कि मैं किसी को बैठते देख रहा हूँ सिर्फ सेकंड के लिए, 1 सेकंड में ऐसा बैठा ऐसा उठा वो, और वो मैं लिटरली बोल सकता हूँ कि वो मैंने स्लोमो में देखा है। डर की वजह से स्लो डर के, हाँ लिटरली वो डर इतना हो गया था कि वो मैं स्लोमो में देखा हूँ कि भाई ये चीज़ क्या है। मैं वो डर से लाइट्स बंद नहीं करता था पीजी की। और पीजी में तभी के टाइम पे कोई नहीं रहता था आजू बाजू? पीजी के टाइम पे, वो टाइम पे मेरे सामने वाला एक रूम था, वहाँ पे कोई नहीं रहता था, लेकिन बाजू में जो था वो रहता था, लेकिन उसका नाइट शिफ्ट रहता था। अच्छा। तो मेरे फ्लोर पे कोई नहीं रहता था। ओह डैम। मेरा फ्लोर फुल खाली रहता था, मैं अकेला, मेरा रूम पार्टनर भी नहीं रहता था, और ये चीज़ें होती थी। मैं मेरे रूम पार्टनर को भी ये चीज़ें कॉल करके नहीं बोल सकता था क्योंकि वो वर्किंग रहता उसको था। टेंशन आ जाएगा। हाँ। खाली फुकट वो नहीं सोएगा, फिर वो नहीं सोएगा कि वो रूम में ये चीज़ें हो रही है। मैं उसको कभी नहीं बताया आज तक, माइट भी इसके बाद में पता चल जाएगा उसको। तो ये सारी चीज़ें
वहाँ पे होती थी। क्रेजी। तो व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप दैट यू टुक, बिकॉज ये बहुत बहुत टाइम तक चला रहेगा ना? ये चीज़ें बहुत टाइम तक चली, मीन्स ऑलमोस्ट मैं वहाँ पे बेड से वहाँ से उठ के वहाँ पे बैठा हूँ, वो खाना गिर गया है, वो चीज़ें हुई। उसके बाद में आई वाज लाइक सिर्फ मैं देख रहा हूँ वो जगह को, लाइक ये जगह हो, ये यहाँ पे ऐसा हो रहा है, मैं सिर्फ वो जगह को घूर रहा हूँ कि ये वापस से ना हो जाए। मैं सिर्फ वो जगह को घूर रहा हूँ, उसके ठीक थोड़ा सामने सेम मोमेंट, कुछ देर बाद सेम बेड सेम बेड सेम मोमेंट सेम थिंग, जहाँ पे मैं पहले बैठा था, जहाँ पे मैं खाना खाने पहले बैठा था, अच्छा। जिस जगह पे, वो शिफ्ट हुआ है वहाँ पे, और इस टाइम पे वो लिटरली बैठा है वहाँ पे। वो जगह बहुत देर तक मैं ऐसे ही देख रहा हूँ, वो बैठा है वहाँ पे कोई, लेकिन मेरे को दिख नहीं रहा है, मेरे को समझ नहीं रहा है कि ये चीज़ क्या है, क्यों हो रहा है। इट वॉज लाइक सो क्रेजी, सो क्रीपी, लाइक क्या बोलना, मीन्स मैं ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था कि मैं करूँ क्या। ना मैं वहाँ से भाग के जा सकता था बाहर, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं था कि वो चीज़ क्या थी और मेरे को कहाँ से कहाँ हार्म कर देगी। बट हार्म हुआ था कभी? हार्म नहीं हुआ कभी, सिर्फ इट वाज शोइंग द प्रेजेंस कि हाँ मैं वो हूँ। प्रेजेंस दिखा रहा था मेरे को कि हाँ मैं हूँ यहाँ पे। वो मैनिपुलेशन जो बोलते हैं ना, मैनिपुलेट करने के लिए था वो चीज़, वो तुमको हार्म करने के लिए नहीं था। जो हार्म करने के लिए था वो मोमेंट चले गया था ऑलरेडी, जो मेरा एक्सीडेंट वाला सीन बताया मैं, वो नहीं हुआ। तो इसने मेरे को बोलना, दिखाना चालू हुआ कि मैं हूँ यहाँ पे, मैं तुमको नहीं छोड़ के जा सकता और ना जाऊंगा, मैं हूँ यहाँ पे। ये सारी चीज़ें तब स्टार्ट हुई थी जब वो बंदी आई थी। इसका भी सबूत मेरे को एट द एंड, जब मैं एंड किया था, ये चीज़ें तब पता चली थी कि हाँ ये बंदी की वजह से हो रही है। बट इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे शुरू किया तूने? इन्वेस्टिगेशन में, इन्वेस्टिगेशन मीन्स इन्वेस्टिगेट नहीं किया मैं ये चीज़, मैं एक्सपीरियंस करते गया ये चीज़ों को, और मेरे को ये चीज़ें उसी बंदी ने बताई जो बंदी इस बंदी को लेके आई थी, मीन्स उसकी फ्रेंड। क्या बताया एग्जैक्टली? कि उसने ये बताया था कि यार देख तेरे साथ कुछ चीज़ें, वो मेरे को डायरेक्ट पूछी थी कि तेरे साथ कुछ हो रहा है। मैं बोला कुछ हो रहा है मीन्स कैसा। शी वॉज लाइक आस्किंग मी लाइक दिस, मीन्स नॉर्मल पहले हम लोग बात किए ऐसे कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, ऑफ टॉपिक डायरेक्ट मेन टॉपिक पे आ गए हाँ। वो ऐसे। कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, वो वाला हुआ, नॉर्मल सा चिटचैट हुआ। फिर उसने मेरे को क्विक पूछ लिया कि कि तेरे साथ कुछ हो रहा है या तू ठीक है। हो रहा है या ठीक है क्या मतलब, मेरे को समझा नहीं कि यार क्यों पूछ रही है ये बंदी। बोला क्या हो गया, क्यों क्यों ऐसा क्वेश्चन कर रही है तू, क्या हुआ। तो बोलती है नहीं नहीं मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ, कुछ हो रहा है क्या तेरे साथ, क्योंकि तू दिख रहा है आजकल बहुत टेंशन में है, स्ट्रेस्ड है। बोला नहीं यार ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन तू क्यों पूछ रही है। तो बोलती नहीं बोले मेरे को बस ऐसे ही लगा, क्यूरियसिटी लगी कि पूछना चाहिए। मैं बोला देख तेरे को जो भी है ना मेरे को डायरेक्ट पूछ कि तेरे को पूछना क्या है, क्योंकि ना बोला मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, वो चीज़ें शायद ही कोई कर रहा होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ कोई और फिर से ये चीज़ें किसी और पे जाए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तेरे को पूछना है क्या, मेरे को एग्जैक्ट बता। तो बोलती है कि यार देख वो जो बंदी से मैं मिलाया था, मिलाई थी तेरे से, वो सारी चीज़ें वो कर रही है। तर मग काय झालं की त्या मुलीनी जी होती, जिस लड़की ने मेरे को उससे मिलाया था, जो हमारा रेगुलर कस्टमर थी, वो मेरे यानी कि वो दोस्त थी अच्छी, जिसने मेरे को मिलाया था। पहचान वाली, अच्छे से पहचान वाले थे। वही दोस्त नहीं बोल सकते। नो नॉट काइंड ऑफ दैट। वही बस पहचान वाले थे, मीन्स ऑलमोस्ट जो मेरे को पहचानते थे। तो उसी बंदी ने मेरे को आके बोलती है कि यार तेरे साथ अगर ऐसा कुछ, तेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। तो मैं बोला यार कि देख जो भी है यार मेरे साथ तो हो रहा है, बट तुझे कैसे पता ये चीज़ें कि मेरे साथ कुछ हो रहा है, क्योंकि बोले जो चीज़ें हो रही है ना तेरे साथ वो मेरे को पता है कि क्यों हो रही है और कौन कर रहा है।
और किस लिए कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मोटोज, कोई भी चीज़ अगर करना है किसी के लिए या फिर किसी के साथ, तो उसमें मोटो होना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर कोई भी ऐसे एवं ही नहीं करेगा ना, उसको ज़रूरत पड़ेगा मोटो का कि यार हाँ मेरे को ये चाहिए, या फिर ये चीज़ मेरे को किसी और को नहीं देना है, मेरे लिए ही चाहिए, तभी ये चीज़ें होती है, तभी ये चीज़ कोई करता है। तो वो बंदी ने मेरे को बताया कि ये जो भी हो रहा है, जो भी तेरे साथ इतनी बड़े बड़े कांड हो रहे, जो भी हुआ है अभी तक या फिर आगे जो भी होगा, ये सब उस बंदी का कराया है। डायरेक्टली यूनिवर्स ने हिंट दे दिया कि क्या हो रहा है, वो बता दिया। लेकिन ये मोमेंट कब आया? ये मोमेंट सारी चीज़ें बिगड़ने के बाद आया था। इसके पहले भी कुछ हुआ था? इसके पहले भी कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ था। अच्छा। ये मोमेंट तब आया था जब सारी चीज़ें हो गई थी, सारी चीज़ें बिखर गई थी, तब आया था ये मोमेंट कि ये सारी चीज़ें जो भी हुई थी तेरे साथ हो रही है, क्यों हो रही है और कौन कर रहा है, सब पता है मेरे को। तो उसी बीच में सारी चीज़ें ये ऐसी मीन्स पोस्ट क्या बोलते हैं उसको, दिखने में आई थी कि आई एम टोटली इनटू हर, उसके अलावा मेरे को और कोई नहीं दिखता है। जब वो बुलाएगी तब मैं जाऊंगा, जब भी, यानी कि इट जस्ट लाइक कठपुतली पपेट, आई बिंग लाइक दिस। शैतान अभी मूवी आया वैसा। आई एम लिटरली टेलिंग यू, आई बिंग लाइक दिस। मैं उस तरीके से बन गया था वो टाइम पे। जब वो कॉल करे तब जाऊंगा, जब वो बोले उठूंगा, जब बोले। लेकिन ये स्टार्ट हुई वो मेरे एक्सपीरियंस के बाद में, वो बैठा वाला एक्सपीरियंस था। उसके बाद में ये चीज़ें स्टार्ट हुई, उसके बाद में मैंने वो परछाई को देखा है लिटरली। उसके कुछ दिन बाद। डिस्क्राइब द शैडो। शैडो इज जस्ट लाइक देयर इज अ, कैसे बताओ कि लाइक टोटल ब्लैक, the only eyes can see. There is like कि ट्रांसलूसेंट, मतलब आर पार दिखता है। या और फिगर दिखता है कुछ तो फिगर था, और कैसे डिस्क्राइब करूँ ये चीज़, धुएं जैसा। हाँ ऐसा था, लेकिन आंखें दिख रही थी, हाँ येलो, it was yellow eyes, it was moving, the eyes was like moving here with that shadow, and it was like they are staring to me only, like there is only one shadow that time, and he is staring to me. Calm down, because you're getting little bit exaggeration. मैं पानी लाने को बोल गया, पानी है यहाँ पे, so you can have this. ओपन कर दो पूरा and drink it. वो एक्सपीरियंस बहुत भयानक, बहुत भयावह था जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। वो लाइक एग्जैक्टली कैसे स्टार्ट हुआ दिखना? कैन यू डिस्क्राइब, मतलब आप वो डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कैसे अचानक से दिखा कि क्या हो गया, किधर से आप आ रहे थे? नॉट अचानक से, इट कम्स लाइक कि धीरे धीरे वो चीज़ हुआ। उसके बाद में आई वाज लाइक, वही दिन नहीं हुआ, उसके थोड़ा टाइम लेके, यानी हाँ बोल सकते कि वही दिन हुआ, थोड़ा टाइम लेके 2-3 आवर लेके। मैं जब क्लीन वीन कर लिया, मैं वापस से वो चीज़ क्लीन करके वापस से बैठा हुआ अकेला सोचते सोचते, तो वो चीज़ आते मेरे को कहाँ से दिखती कि जैसा हमारा डोर रहता है, डोर के नीचे थोड़ा सा फट मीन्स गैप रहता है, तो वो गैप से मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि समथिंग इज़ आउटसाइड, मेरे बाहर कोई है। तो मेरे को लगा कि फ्रेंड मेरा जो रूम पार्टनर है वो आ गया। लेकिन मैं एक बार सोचा कि यार मेरा रूम पार्टनर आता है, बेल बजाता है कभी भी, एनी टाइम, जब भी आएगा वो बेल बजा के आएगा। तो मैं बोला नहीं, ये नहीं हो पाएगा, ये हो ही नहीं सकता। उस टाइम पे हम लोग क्या करते थे, एक चाबी उसके पास रहता था डोर का, एक चाबी मेरे पास रहता था।
तो हम लोग मोस्टली मैं अंदर से लॉक कर देता था और वो ऊपर की टिचकनी रहती थी वो लगाता नहीं था, सिर्फ क्योंकि वो ये बाहर रहता था तो इसलिए मैं वो लगाता नहीं था। मैं नॉर्मली ऐसा करता था कि लॉक करके अंदर सोया रहता था। दैट टाइम आई गॉट टू नो कि वो लॉक बाहर में अंधेरा था उस टाइम पे, क्योंकि बाहर की लाइट्स बंद करके रखी थी जो ते वरांड्यातलं राहते ना लाइट्स वगैरे ते बंद केलेलं होतं. 3 BHK का फ्लॅट टाइप्स था. जस्ट लाइक फ्लैट बट नॉट कम्प्लीटली फ्लैट, देर आर 3 रूम्स सेपरेट. तो वहाँ पे क्या था, एक डोर जो हमारे रूम का डोर है, हाँ. हम लोग लॉक करके रखते थे चाबी से, ताकि दोनों अगर वो बाहर से आ रहा है तो वो लॉक से ओपन कर ले ताकि मेरी नींद खराब ना हो. इसीलिए हम लोग ऐसा करते थे. वो टाइम पे मैं सोया ही नहीं हूँ तो ऑब्वियस है कि वो चीज़ होगा ही नहीं. अगर वो नॉक भी करता था तो मैं अंदर से खोल देता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. I saw that shadow, someone is outside, I experienced, and I thought that my friend is there, so I just opened the door without his knocking. ऐसा जनरली कभी होता नहीं है कि उसके नॉक किए बगैर मैं खोल दूंगा, हाँ. लेकिन वो टाइम पे ऐसा हो गया कि मैंने विदाउट हिज नॉकिंग आई ओपन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्केयर. आई वॉज सो स्केयर्ड अबाउट द थिंग्स. आई वॉन्टेड टू टेल हिम दैट ब्रो दिस थिंग हैपन विथ मी just now, before couple of hours before, but डोर खोला कोई नहीं है. वो शैडो मैंने देखा है कि कोई है, डोर खोलता हूँ कोई नहीं है. इट वॉज टोटल एम्प्टी. सिर्फ वो गैप के बीच में शैडो दिख रहा है. दैट शैडो, दैट ओनली आई सॉ फ्रॉम द माई बेड. मेरे को लगा मेरा फ्रेंड है, मैं उसके नॉक करने के पहले मैं खोल दे रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं है. उसी टाइम पे मैंने लाइट्स चालू किए वहाँ के कि भाई ये लाइट्स रहेंगे तो एटलीस्ट वो शैडो थोड़ा सा मीन्स नहीं दिखेगा, क्योंकि लाइट्स में शैडो नहीं दिखेगा. ऐसा नॉर्मल रहा, क्योंकि हमारा पीजी ऐसा था ना कि जो हमारा गैलरी टाइप में था तो बाहर की लाइट्स ना यहाँ पे आती थी पूरी, तो लाइट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग लाइट्स बंद रखते थे, तो लाइट्स का ज़रूरत नहीं पड़ता था, इसलिए मैं वो बंद करके रखा था. लेकिन वो लाइट्स के शैडो, वो लाइट्स के इसमें वो ये चीज़ हो रही थी. और वो चीज़ मैंने मेरा फ्रेंड समझ के दरवाज़ा खोला और कोई नहीं था. उसी समय मैंने वो लाइट चालू की और दरवाज़ा बंद करके अंदर से पूरा टिचकनी बंद करके वापस वही जगह पे जाके चुपचाप बैठ गया. मैं बैठा हूँ, नॉर्मली मैं सोच रहा हूँ ये क्या है, कौन सी चीज़ है. दैट शैडो इज जस्ट कम फ्रॉम माई वॉर्डरोब. हमारा वॉर्डरोब ऐसा था, उसमें थोड़ा सा गैप था, ज़्यादा गैप नहीं था, लेकिन वो वॉर्डरोब के पीछे हम लोग एक हाथ ऐसा डाल के, वो मीन्स कुछ अगर गया है तो निकाल सकते थे, इतना गैप हम लोगों ने वन हैंड डिस्टेंस. हाँ वैसा था, एक हाथ का. वो उतना रखा था. उधर से शैडो बाहर है. दैट शैडो कम्स फ्रॉम दैट साइड बिहाइंड द वॉर्डरोब. ऐसा इट्स जस्ट कमिंग. वो टाइम पे मेरे को आंखें नहीं दिख रही है, वो सिर्फ शैडो दिख रही है. मतलब शैडो मतलब अभी ये वॉल पे जैसे शैडो आ रही है, दैट योर शैडो इट जस्ट कम फ्रॉम दैट साइड. सिर्फ शैडो दिख रही है वॉल पे. शैडो आ रही है वॉल पे सिर्फ शैडो आ रही है, कुछ नहीं आ रहा है. और इट जस्ट लाइक मीन्स नॉट प्रॉपर ह्यूमनॉइड. वो ऐसा प्रॉपर शेप वगैरह नहीं था, लेकिन वो दिख रहा था एक ह्यूमनॉइड के जैसा. आई डोंट नो व्हाट वाज दैट. It was so scary. It was so like I was alone over there on my floor, and I can't express the things कि वो चीज़ क्या थी, कैसी थी. वो आती है एंड एक जगह पे रुक के दीवार पे रुक गई है, ठीक है. दीवार पे रुक के वो मेरे को देख रही है, ठीक है, देख रही है. उसकी आंखें धीरे धीरे ब्राइट होना स्टार्ट हो रही है. वो भी येलो कलर, फुल येलो, ब्लैक शैडो, येलो कलर आइज. दीवार में आंखें दिखाई दे रही है. दीवार में आंखें दिख रही है. आई वॉज सो स्टन्ड कि भाई ये चीज़ क्या है. आई वॉज क्राइंग, लिटरली आई वॉज क्राइंग. लाइक मैंने अपने घुटनों के बीच में अपने ये अंदर डाल दिया. मैं नीचे से ऊपर देख ही नहीं रहा हूँ.
मैंने सिर्फ एक बार देखा वो चीज़, और वापस मैं जब ऐसे रोना स्टार्ट किया वो चीज़ लिटरली वो मेरे को स्टेयर कर रही है, धीरे 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 स्टेयर कर रही है, वो देख रही है मेरे को, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे मैं क्या क्या समझूँ ये चीज़ को कि क्या है ये. I was like this. And after that, when again I saw that towards them, it was डिसअपियर्ड, disappeared. गायब हो गया पूरी तरीके से. पूरे तरीके से गायब हो गया. That 10 minutes was my life के मेरे वो सबसे फर्स्ट एक्सपीरियंस, भयानक. बहुत भयानक. और आई कांट इमेजिन कि ये चीज़ें मेरे साथ हो सकती है. आई लिटरली आई एम टेलिंग यू, ये चीज़ें मैं कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ हो सकती है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने सिर्फ सीरियल्स, मूवीज. कास्ट, मूवीज़, ये सब चीज़ों में देखी थी. कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया. एंड फ्रॉम दिस डे आई वॉज लाइक बिकम अ पपेट. दैट शैडो मेक मी अ पपेट. आँख दिखने के बाद वशीकरण पूरा जब हो मेरी गया था. आंखें इंटरेक्शन हुआ, उसके दूसरे दिन से मैं पपेट बना हूँ. एंड इफ़ यू से दैट कि तुम्हें कैसे पता कि तुम पपेट बने हो, ये चीज़ मेरे को मेरे फ्रेंड्स ने बताई है कि तुझे जब भी हम लोग बुलाते हैं तू नहीं आता है, लेकिन वो बंदी बुलाती है तू क्विक चले जाता है. That 6 month it was so scary till April. It was so scary that I like January I was like puppet. वो टाइम तक मैं puppet था टोटली. फरवरी, मार्च 2023 मार्च तक मैं puppet था. मेरे को लेकिन हाँ, तुम्हारा एक सबकॉन्शियस माइंड रहता है जहाँ पे तुमको पता है कि तुम्हारी चीज़ें किस वे में चल रही है, कहाँ जा रही है. तुम्हारा पूरा बॉडी अगर किसी के लिए एक कठपुतली बना हुआ रहेगा, फिर भी तुम्हारा एक सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं तुमको क्लिक होगा कि भाई कहीं ना कुछ गलत हो रहा है जो तू कर रहा है, बाहर निकल ये चीज़ से. लेकिन मैं नहीं निकल पा रहा था, पता नहीं क्यों. वो चीज़ से मैं कितना भी ट्राई कर रहा हूँ, कितना भी कुछ करूँ, वो चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहा था. और वो जो शैडो थी वो मुझे लेके चल रही थी हर जगह पे, वो मेरे को फॉलो कर रही है. मुझे ये बताओ कि एक चीज़ क्यूरियस है मैं, अगर वो बंदी कुछ बोलती थी, आप बोल रहे हो कि आप सुन लेते थे, बराबर, बट अगर आप सुनते थे तो आपका कॉन्शियसनेस आपके हाथ में रहता था, मतलब जो सबकॉन्शियस नहीं बोल रहा, कॉन्शियसनेस जो आपको दिखता है, सुनता है, वो बंद हो जाता था या फिर चालू रहता था? वो चालू रहता था, बट मैं कुछ कर नहीं पाता था. जकड़ा हुआ लगता था. या कि मुझे कोई पकड़ के है, मेरे को कोई उठा रहा है, रख रहा है, उठा रहा है, रख रहा है. दैट्स इट. मेरा दिमाग चल रहा है लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ. ये चीज़ें मैं इशारे कर सकता था, लेकिन वो इशारे समझने वाला कोई नहीं था वहाँ पे. In that time, I went again to my place to sort it out the things with my girlfriend. But at the end, I tried to so many times. I tried to convince her. I tried to tell her that something is happening with me. समथिंग इज गोइंग ऑन, कुछ गलत चल रहा है, बचाओ, कुछ गलत चल रहा है, मेरे को इस चीज़ से बाहर निकलना है. बट वो मैं एक्सप्रेस बोल नहीं पा रहा था, लेकिन मेरे इशारे वो थे, मेरे सिग्नल्स वो थे कि हाँ मैं कहीं तो हूँ जकड़ा हुआ, कि ये चीज़ें हो रही है. बट कोई समझने वाला नहीं था मेरे को वो टाइम पे. इन दैट केस वी हैड वेरी बैडली ब्रेकअप. आई lost my 10 years relationship in these things, and I was like कि यार मेरे को ये सब नहीं चाहिए यार, ये सब नहीं चाहिए था मेरे को.
I need that girl just because she loves me. She have like that faith on me. वो मेरे लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ थी, है और रहेगी. ऑब्वियस है कि उसके बगैर मैं कुछ नहीं कर पा रहा था. उसी ने मुझे मोटिवेट किया, उसी ने मुझे सारी चीज़ें करने के लिए बोला. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो बंदी को मैं हर्ट करके, नॉट इंटेंशनली, इट वॉज नॉट मी, बट समवन वॉज देयर हु मेक मी अ पपेट. एंड जो भी मैं बोल रहा हूँ वो उनका वो एरा था, कंट्रोल था. अभी भी यू कांट एक्सप्रेस प्रॉपर्ली. थोड़ा बहुत हो गया, कहीं जाके थोड़ा कंट्रोल आ रहा है, बट इट इज़ नॉट देयर कम्प्लीटली. बीच में ही फेज आउट हो रहे हो. Yes, that thing is some. Whenever I'm talking about these things, I got that means मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ वो चीज़ें, वो सारी चीज़ें होती थी. आज भी ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं मैं ब्लैकआउट हो जाता हूँ बीच में. मैं अभी बैठा हूँ आपके साथ, मैं क्विक, अगर आप यहाँ से उठ के चले जाएंगे, थोड़ी देर बाद आओगे, आप मेरे को आवाज़ दोगे तो मेरे को थोड़ी देर के लिए सुनाई नहीं आएगा. फिर बाद में मैं, हाँ ठीक है क्या हो गया, काइंड ऑफ अभी भी होता हूँ वो चीज़. लेकिन इन सब चीज़ों के वजह से मैंने मेरे रिलेशन को खो दिया, स्पॉइल किया. माइट भी अभी मेरे को नहीं पता कि वो मेरे को वापस एक्सेप्ट करेंगे. अगर मैं जाके बात करूँगा उनसे या फिर कुछ होगा तो वो मेरे को एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे. क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम लोग किसी को हर्ट करते हैं ना, बैडली हर्ट करते हैं, तो वो चीज़ एक्सेप्ट करने को, वापस से एक्सेप्ट करने को वो इंसान को बहुत वक्त लग लेता है. ये लोग नहीं हो पाता है. और आज मैं वही फेस कर रहा हूँ कि लोग नहीं ले पाएंगे, इसलिए मैं डरता हूँ किसी से भी बात करने से. आज मैं किसी से भी बात करने को बहुत डरता हूँ. मैं बहुत टाइम लेता हूँ, बहुत टाइम मीन्स उनको मीन्स वो चीज़ को बहुत एग्जामिन करता हूँ. हर एक बंदे को, हर एक मीन्स किसी भी जेंडर को अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैं बहुत एग्जामिन करना स्टार्ट कर दिया हूँ. ये चीज़ें ख़त्म तब हुई जब एट लास्ट मोमेंट, अभी मैं बोलता हूँ कि वो बंदी जब आई थी मेरे पास, जिसने मेरे को, खत्म होने से पहले यू गॉट इनटू रिलेशनशिप विद दिस वुमन. नो. तो इसने कंट्रोल क्यों लिया था फिर आपका? इसने कंट्रोल इसीलिए लिया था कि मैं उसको चाहिए था. फिजिकल रीजंस, एवरीथिंग, फ्रॉम फिजिकल, फ्रॉम एवरीथिंग. शी वांटेड टू गेट मैरिड विथ मी. She wanted to get married with me and she wanted to settle with me just because I mean मैं ऐसा बंदा हूँ कि यार मैं लोगों को ना बहुत केयर करता हूँ. In my era, in my surrounding, I care to everyone. Like I don't means ऐसा जज नहीं करता हूँ कि ये लड़की है लड़का है. I care to everyone. मेरे फ्रेंड्स को मेरे बंदा भी अगर कोई मेरा फ्रेंड है, मैं उसकी भी केयर करूँगा. बंदी भी कोई है तो उसकी भी मैं उतनी ही केयर करूँगा. क्योंकि मेरे को ना, मैं सबको सेफ रखना चाहता हूँ. क्योंकि यार भाई मेरे दोस्त है, मेरा फ्रेंड सर्कल है, वो सब लोग सेफ रहने चाहिए. इसलिए मैं सबको हेल्प करता हूँ, सबकी केयर करता हूँ वो चीज़ से. लेकिन लोग कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, इस चीज़ का ना लोग कुछ गलत फ़ायदा उठा लेते हैं कि हाँ ये केयर कर रहा है, ये बहुत अच्छा बंदा है, ये मेरे लिए सही है, दैट काइंड ऑफ. तो शायद से उसे भी ऐसा लगा होगा कि ये बंदा मेरे लिए बहुत अच्छा है, यही मेरे लिए सबसे बेटर रहेगा मेरी लाइफ स्टाइल के लिए. बट वो वहाँ की थी या फिर नहीं, वो आउट ऑफ कहीं और की है. वो महाराष्ट्र? नो, नॉर्थ ईस्ट काइंड ऑफ. I can't say that. I can't like. नहीं, आई एम कैलकुलेटिंग कि स्ट्रेंथ का उसे मतलब, बिकॉज बंगाल नॉर्थ ईस्टर्न एंड मराठी में कोकण, नियर बाय. if I'm right then आप post podcast I can tell you कि ये गाँव है क्या, तो उधर का रहेगा तो it is very strong. To get out of it also it is very tough. It is nearby like northeast. हाँ, nearby. I got it. मेरे को nearby समझ रहा है, that. ठीक है. बट बाहर कैसे आने लगे फिर? ये बाहर
फिर जब मैं घर से वापस आया हूँ मेरा ऑलमोस्ट सारा स्पॉइल हो गया है। बट वो शैडो वापस दिखी ही नहीं कि दिखती थी? वो दिखती थी मेरे घर पे भी, इवन मेरे घर पे मैं कभी मीन्स लोग बोलते हैं नागपुर वाले घर पे? या पता नहीं कैसा, वो तेरे पीछे पीछे ही फॉलो कर रही थी? या वो मेरे पीछे पीछे फॉलो किया ऑलमोस्ट, क्योंकि अगर वो शैडो नहीं होती तो मेरा ब्रेकअप नहीं होता, और मेरा ब्रेकअप नहीं होता तो शायद ही मैं वापस घर जाता, मीन्स वहाँ पे वापस बैंगलोर जाता। मेरा ब्रेकअप हुआ, मैं बैंगलोर गया वापस, और वो शैडो मेरे को जैसा पपेट मेरे को बना के नचा रहे थे वैसा मैं ऑलमोस्ट वैसा किया। लेकिन मेरे को इस चीज़ से बाहर निकलना था, ये चीज़ें मेरे को नहीं चाहिए थी, क्योंकि इस वजह से मैं बहुत टूट चुका था ऑलरेडी। मेरा इतना भारी नुकसान होने के बाद में ऐसे पर्सन से दूर होना जो मेरे बहुत करीब था, ऐसे लोग मैं वो गवारा नहीं कर सकता था। मैं बोला नहीं हो पाएगा भाई मेरे से, मेरे को इस चीज़ से बाहर निकालना है, मैं करूँगा ये चीज़। आई मेक माई ब्रेन स्ट्रांग that time, but I can't express the thing that time also, but I was waiting for more time just because I in my place हम लोग गणेश जी को बहुत मानते हैं, क्योंकि गणेश जी ने मुझे हर वक्त से बचाया। ये भी एक स्टोरी है गणेश जी का भी, थोड़ा सा बता देता हूँ। नहीं टेल बिंदास। क्योंकि जब मैं छोटा था, लाइक ऑलमोस्ट 10th में था, तो क्या होता था ना, मैं हमारे घर पे गणेश जी बैठते नहीं थे, तो हमारे परिवार में 2 घर में ऑलरेडी बैठते थे, तो मम्मी बोलती थी कि 3 घर पे गणेश जी बिठाते नहीं है, वो मीन्स एक परिवार में 3 घर पे नहीं होता है, ऐसे बोलते थे। तो मैं बोला यार मम्मी ये क्या अलग ही चीज़ है, बोला आप फालतू चीज़ें बोलते रहते हो, कुछ भी ऐसा थोड़ी होता है, गणेश जी है भगवान जी है, वो किसी के भी घर पे आ सकते हैं, ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि हाँ तुम्हारा तीसरा घर है तो हम नहीं आएंगे, ऐसा बोलेंगे क्या? तो मैं बोलता था यार नहीं हमको चाहिए, मम्मी यार गणेश जी लाओ घर पे, मेरे को चाहिए। तो क्या होता था ना, हर गणेश जी के टाइम पे 3 साल ये हुआ है, लिटरली ये 3 साल हुआ है, गणेश जी जिस दिन बैठते थे ना उस दिन मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी। अच्छा। लिटरली आई वॉज लाइक 104 105 ऐसा मेरे को बुखार रहता था। आई वॉज लाइक मेरा बॉडी टेम्परेचर ऐसे इस लेवल पे जाता था, और जिस दिन गणेश जी घर चले जाते थे उस दिन मेरा बुखार उतर जाता था। ये 3 साल चला है ऑलमोस्ट। मैं हर बार जिद करता था, गणेश जी नहीं आते थे। बट ये टाइम पे द स्पिरिट वाज अराउंड यू और? नो दिस एरा वाज लाइक माय चाइल्डहुड। अच्छा। हाँ चाइल्डहुड, जब गणेश जी का प्रस्थापन होना था घर पे उसके पहले का बात है। अच्छा। तो मैं हर साल बोलता था यार मम्मी लेके आओ, आप लाते नहीं हो, ऐसा मैं हर बार बोलता हूँ आप लाना चाहिए, तो मम्मी बोलती थी नहीं यार नेक्स्ट ईयर करेंगे। तो उस साल भी ऐसा ही होता था, मेरे को बुखार आता था, गणेश जी जब आते थे और गणेश जी जब जाते थे तब बुखार चले जाता था। तो ये 3 साल चला, मम्मी को भी ये समझ में आया कि यार नहीं ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है, अभी ये चीज़ें हो रही है, नहीं तो ऐसा कभी होता नहीं है। क्योंकि जनरली देखो ना, एक छोटा बच्चा अगर जिद कर रहा है गणेश जी के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि हाँ ठीक है गुस्सा होगा कुछ होगा, लेकिन मैं गुस्सा नहीं होता था, मेरे को टोटली मैं बीमार पड़ जाता था। मम्मी को ये चीज़ समझ में आई, तो उसके बाद में नेक्स्ट ईयर से आई थिंक आई वॉज इन 11th, तभी हम लोगों ने पहले हमारे गणेश जी को घर पे लाए थे। At that moment I lost my father. Before Ganesh ji comes, I lost my father, and after that we established over there. गणेश जी को घर पे लाया, को घर पे लाने के बाद फिर सारी चीज़ें नॉर्मल होना चालू हुई। मैं कभी बीमार नहीं पड़ा तब से, गणेश जी जब से घर पे आए मैं कभी बीमार नहीं पड़ा। तब से मैं गणेश जी को बहुत यानी कि बहुत ज़्यादा मानना स्टार्ट किया हूँ। मैं गणेश चतुर्थी करता हूँ, जो भी गणेश चतुर्थी आती है मैं बहुत अच्छे से करता हूँ। उसके बाद में नॉर्मल हमारी जो मंथली गणेश चतुर्थी आती है बड़ी वाली, वो मैं करता हूँ। तो गणेश जी को ज़्यादा मानते हैं हमारे घर पे। तो नाउ कम्स टू दिस एरा, एंड वाला पार्ट।
जब मैं घर से वापस वहाँ पे गया बेंगलुरु, आई टुक माई मदर विथ मी इन एंड वहाँ तब तक मैं फ्लैट ले चुका था, एक नॉर्मल सा एक छोटा सा 1 BHK फ्लैट ले चुका था. Bangalore rents are very cheap, so it is easy. तो नो, बैंगलोर रेंट आर सो हाई ब्रो, आई एम टेलिंग यू, बहुत हाई है भाई, नॉट How? चीप. लॉकडाउन के टाइम पे वो चीप था. हाँ, लॉकडाउन लॉकडाउन के खत्म टाइम पे होने के बाद में भाई अभी आप देखोगे ना, मैं जिस घर पे रहता था उसका रेंट 9,500 था, लेकिन रूम्स बहुत छोटी छोटी. ये तो भी बड़ा है, ये तुम्हारा रूम है ना, ये तो भी बड़ा है, वो इससे भी छोटा था. 9,500 आई वॉज स्पेंडिंग देयर. तो तब तक मैंने रूम वो फ्लैट ले चुका था. तो मैंने मम्मी को साथ में लेके गया. मम्मी को बोला यार गणेश जी को हम लोग इस बार यहाँ बिठाएंगे. वो मेरी इच्छा थी क्योंकि मेरे को ये चीज़ें ख़त्म करनी थी. मैं बोला कुछ भी हो जाए मेरे को ख़त्म करना है, गणेश जी को घर पे ला के ही ख़त्म करूँगा ये चीज़ें. और ये चीज़ें जैसा मैं प्लान किया, मेरा सबकॉन्शियस माइंड जो जो बोला ये चीज़ें होती रही, होने दिया. लेकिन मेरा एट द एंड ऑफ द बैक हैंड मेरा सबकॉन्शियस जो जो बोलता था मैं वो चीज़ें करते गया. कि भाई निक ये काम कर, ये काम कर, ये काम कर, उससे ऊपर कुछ मत. मैं किया, बंदी को जो करना था उसको करने दिया, होने दिया. मेरे फ्रेंड सर्कल टूट गए उस चक्कर में. उस बंदी ने मेरा फ्रेंड सर्कल मेरे से दूर कर दिया, क्योंकि मैं अकेला रहना चाहिए. जब मेरे को अकेलापन होगा तो मैं उसके पास जाऊंगा बोलने, उसके साथ टाइम स्पेंड करूंगा, इसलिए. तो ये चीज़ें हुई. उसके बाद में मोमेंट आता है गणेश जी को घर आने का. गणेश जी को घर आने का मोमेंट आता है. मैंने एक ही इच्छा व्यक्त की थी कि गणेश जी आप घर पे आओ, तो मेरे को ये चीज़ें ख़त्म करके चाहिए. मैंने सिर्फ गणेश जी से हाथ जोड़े और ये बोला कि प्लीज़ ये कर दो. जिस दिन गणेश जी घर पे आने थे, मैं खुद घर पे नंगे मीन्स मेरा ऑब्वियस था कि गणेश जी की मूर्ति जब लाते हम लोग नंगे पाँव लाते. तो मैं गया हूँ, तपती धूप चल रही है, रोड इतना गर्म है कि तुम्हारे पैर जलना स्टार्ट हो जाएंगे विद इन 2 सेकेंड, इतने गर्म है. क्योंकि वो जून सितंबर का महीना, अगस्त सितंबर का महीना है, धूप गिर रही है, बारिश नहीं हो रही है वो टाइम पे बेंगलुरु में, धूप गिर रही है दिन का टाइम. मैं वैसे ही निकल गया, वैसे ही निकला, गणेश जी की मूर्ति देखी, पसंद की, मैं लेके आ रहा हूँ, उनको लेके आया हूँ. और मैंने प्रस्तापित किया, पूजा वूजा हुई, सब हुआ. मैंने वो टाइम पे मन्नत मांगी कि गणेश जी अगर ये चीज़ें क्लियर कर दोगे अभी इसी मोमेंट पे, आपके जाने से पहले ये चीज़ें क्लियर कर दो, क्योंकि ना मैं और नहीं सहन कर पा रहा हूँ, ये चीज़ें मेरे से नहीं हो पा रहा है. ऑलरेडी आई हैव लॉस्ट सो मेनी थिंग्स. मीन्स मैं लिटरली रो रहा हूँ वो टाइम पे, मेरे आंखों से आंसू आ रहे वो टाइम पे कि मैं क्या करूँ. You are feeling helpless. मैं मिन्नतें कर रहा हूँ गणेश जी की मूर्ति के सामने कि ये हो रहा है मेरे साथ. उनको बताने की ज़रूरत नहीं, वो तो सब देखते हैं, उनको सब पता है. लेकिन वो तो बस अपनी एक भावना रहती कि हमने बताना चाहिए भगवान जी को कि यार ये हो रहा है, कुछ करो. मैं ये दिख रहा है, अकेलापन हो रहा है, सारी चीज़ें आप देख रहे हो मेरे, कि मैं क्या सहन कर रहा हूँ, क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में. वो 10 दिन के अंदर गणेश जी ने इतना सब कुछ किया है ना. इट्स जस्ट लाइक अ मिरेकल, इट्स जस्ट लाइक अ मिरेकल. आई वाज लाइक, सेकेंड डे वो बंदी का मेरी ज़िंदगी से मीन्स मीन्स क्या बोलते, प्रेजेंस धीरे धीरे कम होते गया. और मिरेकल बोले तो कैसा हो रहा था ना ये, वो बंदी का मेरे ज़िंदगी से कम होना, और ये सारी चीज़ें एंटिटीज जो थी वो भी अपने आप कम हो रही थी. ये कैसे हो रहा था मेरे को नहीं पता. विघ्नहर्ता फॉर अ रीजन. Yeah, as always. तो आई वॉज लाइक यार, आई वॉज सो हैप्पी. मेरा माइंड थोड़ा ठीक होना स्टार्ट हुआ था, एंटिटीज़ गायब हो रही थी. वो घर पे वो एंटिटीज़ नहीं आई, वो बहुत अच्छा हुआ. क्योंकि मैं जब गया तब गणेश जी ऑब्वियस है कि थे वहाँ पे, उन्होंने कभी आने ही नहीं दिया उन्होंने. और
वो सारी चीज़ें गायब होगी। गणेश जी जिस दिन गए घर से, सारी चीज़ें लेके गए हमको अच्छे से, मीन्स जो मेरे दोस्त बिछड़े हुए थे वो वापस आ गए ऑटोमेटिकली। वो सब ने बात करना स्टार्ट कर दिया, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हुई, सारी चीज़ें मीन्स नॉर्मल हुई। थोड़ा टाइम लगा, 10-15 दिन, 1 महीना, थोड़ा टाइम लगा वो चीज़ें एडजस्ट होने को, क्योंकि कोई भी चीज़ थोड़ा सा टाइम लेती है। बट ऑब्वियसली तो वो टाइम लगा। गणेश जी सारी चीज़ें लेके चले गए। उस दिन से वो बंदी भी मेरी ज़िंदगी से निकाल दिया। डेंजर आई स्वेयर। ये एक्सपीरियंस मेरा मीन्स, मैं नहीं चाहता हूँ कि यार ये एक्सपीरियंस मीन्स कोई और करे। और जेलसी फैक्टर इज जस्ट लाइक कि यार वो बाकी लोगों से कैसा है, मेरे से क्यों नहीं है, मेरे को वो बंदा चाहिए, मेरे को वो बंदी चाहिए। इट्स जस्ट लाइक मैं दोनों के विषय में बोलूँगा कि अगर कोई बंदा किसी बंदी को लाइक करता है तो यार वाइस वर्सा। हाँ, वाइस वर्सा। तो यार मैं नहीं चाहता कि यार तुम उसको पाने के लिए ये सब चीज़ें करो। यार तुम जाके बात करो कि देख यार मेरा ऐसा ऐसा है, मेरे को ये चाहिए, मैं फील करता हूँ तेरे लिए। अगर वो बंदी तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए मीन्स फील करती है, तो बोलेगी। वो बंदा तुम्हारे लिए फील करता है तो तुम्हारे को बोलेगा। अगर नहीं करता तो वो बोल देगा ना यार कि नहीं यार, आई एम ऑलरेडी एंगेज और आई हैव समथिंग एल्स, सो आई कांट। या हम लोग दोस्त रह सकते हैं, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं, तो हम लोग वो लेके चलते हैं। तो तुमको हर जगह पे रिलेशनशिप में आना ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई अच्छे लोग चाहिए तुमको, तो रिलेशनशिप इज़ नॉट द ऑप्शन कि आप हर वक्त किसी को भी रिलेशनशिप में लेके आ जाओ या फिर ज़बरदस्ती आप उनको ये सारी चीज़ें करो। दिस इज़ नॉट अ ऑप्शन। आप उनके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हो, थोड़ा वो फ्रेंडली जोन बना लो यार अच्छा वाला। ज़रूरत क्या है तुमको रिलेशनशिप में आने की? इससे क्या होता है ना यार, एक बंदा हो या एक बंदी हो, उनका जो अच्छी चीज़ें चल रही होती है ना वो भी ख़राब हो जाती है। एज लाइक मेरी चीज़ें ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है। नाउ आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि सारी चीज़ें वापस नॉर्मल हो जाए, सारी चीज़ें मीन्स जैसा मैं था पहले। बट ये कितना देर हो गया इसको कि ये अभी नॉर्मल लगने लगा है? ये नॉर्मल लगने लगा है कि ऑलमोस्ट अभी गणपति के बाद ही 2024 गणपति के बाद में नवरात्रि हो गई। हाँ। नवरात्रि में मैं, क्योंकि मम्मी नवरात्रि में मानती है, नवरात्रि में हम लोग पूजा वूजा करते हैं बहुत अच्छी। तो नवरात्रि के बाद में ये सारी चीज़ थोड़ी नॉर्मल होना चालू होगी। मैं मीन्स वो चीज़ें तो तभी गणपति के टाइम पे ही निकल गई थी, एंटिटीज़ वगैरह वो फील नहीं हुआ। उसके बाद में कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ वो चीज़ का मेरे को। लेकिन नवरात्रि के बाद में थोड़ा ज़्यादा स्टेबल हो गया मैं इस चीज़ों को लेके। मेरा माइंड थोड़ा स्टेबल होना चालू हो रहा है। अच्छा। उसके बाद में मैं सारी चीज़ें नॉर्मल वे से लेना स्टार्ट किया। मम्मी को ये चीज़ें नहीं बताती, अभी तक नहीं बताती, अभी इसके बाद पता नहीं। आपके कोई भाई है? आई डोंट हैव ब्रदर, बट दीदी है, बड़ी बहन है। वो महाराष्ट्र में ही रहती है, मालेगांव में उनका ससुराल है। ये सब बता रहा हूँ मैं ऑन कैमरा, बट इफ यू वांट आई विल टेक इट आउट। नो इट्स फाइन ना, इट्स फाइन। वही, बट वो अच्छा है, वो उनका परिवार अच्छा है। वो अगर उनको ये बातें पता चलेंगी तो कुछ होगा नहीं ज़्यादा से ज़्यादा, बट दे विल केयर फॉर यू, अदरवाइज दे विल केयर। ऐसा कुछ इशू तो नहीं लग रहा? नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। कोई केस नहीं करेगा। नहीं, केस क्या बात नहीं, बिकॉज अभी तो आई डू द पेपर वर्क थिंग, तो आई नो इसलिए मैं करता रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट ऐसा नहीं रहता है। आई एम आस्किंग बिकॉज कि वो थोड़ा ऐसा रहता है ना कि वो बोलते हैं ना माया रहती है घर वालों की, तो उसके वजह से, बिकॉज यू हैव नॉट टोल्ड। वो भी मेरे को वरी हो गया था कि लाइक अगर तूने घर पे नहीं बोला, अकेले सॉल्व किया, तो तेरा विल पावर बहुत स्ट्रांग है। और आई विल रिकमेंड इफ पॉसिबल, अगर गणपति कर रहे हो तो गणपति, और एल्स स्वामी और फिर दत्त गुरु का कर दो, वो कर सकते हो। फिर हनुमान चालीसा कर सकते हो, दैट वर्क्स 40 टाइम्स। मतलब बोलते हैं कि 40 बार करने का रहता है एक दिन में। अगर बैठे तो 40 टाइम्स सुनो या फिर बोलो। तो इफ यू आर मैलेफिक, मतलब आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे तो हो सकता है। सबसे बेस्ट वे इज मेडिटेशन। आपकी एनर्जीज हाई करो खुद के,
तो क्या होता है आपके एनर्जीज की वजह से आपके आजू बाजू में आपका ये ऑरा बन जाता है, प्रोटेक्टिव ऑरा। तो वो पेनिट्रेट करने को बहुत मेहनत लगती है किसी को। तो अगर अभी तो मैंने ये एक्सपीरियंस करने के बाद सीख लिया ये चीज़ें करना चाहिए, मेडिटेशन, हाँ बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन स्टार्ट क्योंकि करो। आपका जब ये ऑरा बन जाएगा, आपका ये विल पावर और स्ट्रांग होगा, तो माइट बी नेक्स्ट टाइम ऐसा चीज़ें नहीं होगा। That's true. Any ending का message you want to give, last messages you want to pass, then we can like shut this shut नहीं बोल सकते, but like close this podcast out. सो मैं बस इतना ही बोलूँगा यार कि आप अगर किसी कोई चीज़ चाहिए आपको, तो उसको हासिल करना ही एक ऑप्शन नहीं होता है। उसको आप बात करके प्यार से बोलो, कम्युनिकेट करो कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है, ये चीज़ें हैं, मैं ये फील करता हूँ, करती हूँ, वो चीज़ करो, बस that's it. Okay. That's it for today. 1.5 hour of podcast. Very, very, very dangerous experience. This was the first hand experience by Nick. And I think so ऐसा experience कभी rarely सुनाई देता है। ये podcast, I am hoping, I'm not expecting, but I'm hoping this podcast is gonna go बजोंगास बोल सकते हैं। 1 लाख के आसपास तो आराम से ही जाएगा, बिकॉज ये रियल स्टोरी है, रियल एक्सपीरियंस इसके ऊपर है, एंड आई एम planning to launch this very properly. But thank you for watching. If you liked it, make sure that you like, share, subscribe, जो भी करना है वो करो. If you are listening on Spotify, make sure that you give a 5-star rating. And if you have any doubts or clearance करने का या फिर कोई schedule करने का call, directly message me up. I respond personally to everyone, and then we schedule dates and interviews. अगर मेंबरशिप लेना है तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 89 रुपीज़ ऑनवर्ड। सुपर चैट देना है तो आप 50 रुपये, 10 रुपये का भी सुपर चैट दे सकते हो। तो इट इज़ ऑन यू, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। बट इफ़ यू लाइक दिस एपिसोड, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब एंड लाइक, शेयर। तो वॉट एवर इट इज़, दैट्स इट फॉर टुडे। सो बाय बाय, शबा केयर, टेक केयर, वॉट एवर इट इज़, एंड पीस आउट।